मैं वैदिक मैथ्स और उसकी अबैकस की टीचर रही हूँ, तो नंबर्स हमेशा ऐसे कॉलिंग वाला रहता ही था कि नंबर्स में क्या ऐसा साइंस है, ये जो हम 1 2 3 1 2, तो मैंने उससे ना रिलेट करना शुरू किया। इसका राइटिंग ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो माइट भी इसका नंबर 1 जरूर होगा। इसका राइटिंग ऐसे जा रहा है तो गिविंग फॉर्म में इसका 2 नंबर जरूर होगा। तो मैंने चीज़ जब कलेक्ट करनी शुरू की तो नंबर्स मुझे अब बोर अट्रैक्ट करने लगे। So then I find you, मुझे नंबर्स पे और चीजें मिली कि 1 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द 10 नंबर की पर्सनालिटी, 10 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द 19 नंबर, 19 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 28। तो 1 नंबर में अगर मैं जाऊंगी तो 28 की पर्सनालिटी सबसे पोलाइट मिलेगी मुझे। वो सुनेगा सबकी पर करेगा अपनी। सिर्फ वो समझा सकता है 1 + 1 = 2। राइट। अब आपको 2 कैसे लिखना है ये आपकी अपनी रिसर्च समझाएगी। न्यूमरोलॉजी में साइंस ही अपने आप में बहुत वाइड है। ये सिर्फ ना लोशु पे डिपेंड है ना वैदिक पे, ये इससे बियॉन्ड है। जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस दिन देख रही थी न्यूज़ पे दिखा रहा 242 लोग हैं, ये है और ये इतने लोग हैं, तो मैं देख रही थी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 और 8 का कॉम्बिनेशन मिल रहा था। कलर्स इतनी बढ़िया साइंस है, इतनी बढ़िया साइंस है, पर उसके ज्ञाता जो है वो बहुत कम लोग हैं। एक स्केच पेन क्या कर सकता है? अब जैसे कुछ लोगों को गर्मियां आती हैं, गर्मियों में जेनेटिकल ऑर्गन्स पे ईचिंग बहुत रहता है। आप अभी स्केच पेन लगाइए, ढक्कन बंद भी नहीं करेंगे, आपको आराम आएगा। थैंक यू। आपका आशीर्वाद चाहिए था, अब ये भरे भरे हाथ क्यों ले आते हो? क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ। हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? राधे राधे। लाइफ में कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। कलर्स के बिना हमारी जीवन जो है वो एकदम अधूरा है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीपा मैडम हमारे ऑफिस में आई, मेरी ही स्टूडेंट हैं, और आज उन्होंने हमें विशेष टाइम दिया बहुत छोटा सा चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए। पर मैं चाहूँगा कि मैडम छोटा ना करें, इसको एक भव्य तरीके से प्रेजेंटेशन दें ताकि आप सब लोगों को न्यूमरोलॉजी भी और कलर्स के ऊपर भी बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आज। जय गुरु जी। दीपा जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। जय गुरु जी। संदीप भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और फर्स्ट टाइम आई हूँ आपका ऑफिस देख के बहुत अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव वाइब आया आपका। और वैसे भी आपका खुद का ऑरा भी इतना स्ट्रांग है ना, वो अंदर आते ही फील होता है कि हाँ मेरे संदीप भैया है। आप जैसी बहनें हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है कि लाइफ के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिविटी के साथ मिले। सर इसमें मैं आपको एक ऐड ऑन करूंगी, मतलब कि मैंने आपको ना फर्स्ट डे से अपना ब्रदर माना था। मैं सर की फॉर्म में आपको देख नहीं पाई कभी भी, अपने ब्रदर की फॉर्म में ही देखा मैंने आपको फर्स्ट टाइम। पर आपका ब्लेसिंग जो है ना, जिस किसी को भी मिलता है ना, उसकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि जो आप अंदर से सबको देते हो ना ब्लेसिंग्स, लगता है किसी को डांट पड़ना भी गुरु की बहुत जरूरी है, पर थैंक गॉड मुझे कभी नहीं पड़ी। पर आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। पापा या मम्मी जब भी डांटते थे वो इसलिए डांटते थे कि वो बच्चे के अंदर और निखार यस, उसको तराशा जा सके। इसकी पोटेंशियल जो है और अच्छी हो सकती है, लेकिन ये उसके अंदर कमियां कर रहा है, तो वो उसमें माइनस पॉइंट हो जाता है। खैर, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले कलर्स से। ठीक है। कलर्स इतनी बढ़िया साइंस है, इतनी बढ़िया साइंस है, पर उसके ज्ञाता जो है वो बहुत कम लोग हैं। तो थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, क्यों आप इस ऑकल्ट साइंस में आए, ये थोड़ा बच्चों को बताओ। Okay. First off, welcome and thank you everybody to inviting me here, and गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू, माता रानी का बहुत बहुत थैंक यू, और संदीप भैया का बहुत बहुत थैंक यू। जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बट ये नहीं कहूँगी कि अकल्ट में बहुत छोटी है। क्योंकि पहले कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कई बार क्या होता है, हमारे पास पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं, पर वो बचपन में कभी ध्यान नहीं होती हैं। तो आई वॉज रिमेंबर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो जैसे स्कूल में फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, तो कई बार कोई हमें फ्रेंड नहीं मिला, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए, तो मैं उनको बोलती थी कि अच्छा तुम्हारे घर में ये चीज़ यहाँ रखी है, ये ऐसा है, तुम्हारी मम्मी ऐसी दिखती हैं, तुम्हारे पापा ऐसे दिखते हैं। तो दे वर वेरी स्ट्रेंज, जैसे किसी की राइटिंग देख के कुछ भी बोलना। अच्छा, ये अपने आप ही हो रहा था, मुझे नहीं पता था इसकी कोई विद्या होती है या कुछ ऐसा कुछ था। और बाकी उस चीज़ों पे बोलूँ कि पहले के बच्चों में, क्योंकि हम लोग 70s बॉर्न है, 70s बॉर्न वाले बच्चों में मुझे लगता है पढ़ने का दिमाग तो था, बट वैसे किसी चीज़ की अक्ल नहीं थी। अगर मैं मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की बोलूँ तो मैं बोलूँ दिमाग था ही नहीं, एक्सपोजर नहीं था, और मतलब दिमाग अगर मैं बोलूँ घुटनों में नहीं, पैरों में भी नहीं था।
क्योंकि जितना पेरेंट्स ने बोला उतना ही हम लकीर के फ़कीर थे, मम्मा ने ऐसे बोला तो ऐसे ही करना है। एंड इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि साल खत्म होगा तो एक न्यू बैग मिलेगा या वो मिलेगा, बर्थडे पे न्यू ड्रेस मिलेगी, तो इतना सभी इतनी खुशियाँ इतनी डिमांडिंग भी नहीं थी। डिमांड का तो मतलब ही नहीं पता डिमांड क्या होता है, पर ये चीज़ें चल रही थी। फिर ग्रेजुअली करते करते ये चीज़ें कॉलेज में थोड़ा सा और फैलने लगी, बिकॉज ऑफ नंबर 3 थोड़ा मेरा सर्कल भी बहुत अच्छा था सभी के साथ, तो वहाँ पर भी चीज़ें हो रही थी, तो भी मुझे नहीं पता था क्या होता है। देन कम टू फिर मैं टीचिंग 19 ईयर्स से ही कर रही हूँ, जब मैं 19 ईयर्स की थी तब से टीचिंग कर रही हूँ। फिर कॉलेज दिल्ली में ही कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैंने साथ साथ कंप्यूटर्स भी पढ़ा, तो फिर कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। हाँ, तो पहले एपटेक में एनआईटी में मैं जॉब कर चुकी हूँ शादी से पहले। तो उसके बाद शादी से पहले कुछ टाइम पहले नौकरी छोड़ी, तो फिर मैरिज हो गई, मैरिज के बाद ब्रेक आया। देन फिर टाइम पास करना था, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आई। आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने बहुत काम किया, क्योंकि ड्राइंग शुरू से अच्छी थी, क्रिएटिव माइंड शुरू से था, तो वो सब चीज़ें भी की। फिर वो करते करते जब मेरी खुद की डॉटर हुई, तो उसके स्कूल में से बच्चों की कभी कॉपीज़ आती थी, बच्चे जब धीरे धीरे होमवर्क चेंज करने लगे, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में कई बार बच्चा एबसेंट है, तो मैं बच्चों को देख के बताने लगी। अब छोटा बच्चा क्या, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का क्लास में जब बताता है कि मेरी मम्मा ने बताया कि आपके घर में ऐसा ऐसा राइटिंग से हो रहा है, तो अब बच्चा क्या, मेरा बच्चा बहुत क्यूरियस हो गया कि मम्मा कैसे बता रही है, और आसपास उसका ग्रुप ज़्यादा फैल गया कि अपनी मम्मा से पूछ के बता हमारे बारे में। तो ऐसे करते करते मेरी बड़ी डॉटर 11th स्टैंडर्ड में आ गई, मुझे तब तक भी नहीं पता था कि ये कौन सा साइंस होता है, मैं कैसे बता रही हूँ। देन 11th तक, तब तक मेरी छोटी डॉटर भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। देन मैंने इसको एक्सप्लोर किया क्या होता है। देन आई कम टू नो दैट इज़ ग्राफोलॉजी, जो राइटिंग देख के बताते हैं। फिर जब मेरी छोटी डॉटर 13-14 साल की थी, तब मैंने इसको लर्न करना शुरू किया प्रोफेशनली। फिर नंबर्स वंबर थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। उसके बाद मैं वैदिक मैथ्स और उसकी अबैकस की टीचर रही हूँ, तो नंबर्स हमेशा ऐसे कॉलिंग कॉलिंग वाला रहता ही था कि नंबर्स में क्या ऐसा साइंस है, ये जो हम 1 2 3 बच्चों को जो सिखाती रहती थी, तो कुछ ना माइंड में चलता रहता था। तो ग्रेजुअली फिर जब ग्राफोलॉजी मैंने करना शुरू किया, ग्राफोलॉजी के साथ फिर मैंने एनएलपी किया, और चाइल्ड काउंसलिंग में मैं जब आई, तो मुझे उस समय समझ आया कि डेट ऑफ बर्थ का एक इम्पॉर्टेंस होता है। फिर जब डेट ऑफ बर्थ का इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो मैंने कई चीज़ें रिलेवेंट समझी कि यार ये चीज़ें ना राइटिंग में भी बड़ी सिमिलर है। तो फिर मैंने कुछ राइटिंग से डेट ऑफ बर्थ निकालनी शुरू की। अब ये मुझे किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि मैथ से गेम खेल रही थी, तो खाली टाइम में क्या होता है कि कुछ ना कुछ बंदा ढूंढता है। तो मैंने उससे ना रिलेट करना शुरू किया, इसका राइटिंग ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो माइट भी इसका नंबर 1 जरूर होगा। इसका राइटिंग ऐसे जा रहा है तो गिविंग फॉर्म में इसका 2 नंबर जरूर होगा। तो मैंने चीज़ जब कलेक्ट करनी शुरू की, तो नंबर्स मुझे अब और अट्रैक्ट करने लगे। सो देन आई फाइंड यू। मैंने कहीं और एडमिशन लिया था। फिर चांस की बात है, कहते हैं जब तुम सही रास्ते पे चलते हो ना, तो आपको सही चीज़ मिलती भी है। फिर मैंने अकल के लिए बॉम्बे के कॉलेज था, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो वहाँ से मेरा एक क्लाइंट था ग्राफोलॉजी का, उसने बात हुई कि मैम आप ऐसे सीखी है। तो मैंने कहा मुझे सीखना, मैंने एडमिशन अभी लिया है। तो उन्होंने उस कॉलेज के काफ़ी सारे फ्रॉड्स का बताया कि दे टेक अप फी और ये सब होता है। कहते हैं आपके तो दिल्ली में इतने अच्छे हैं संदीप बजाज जी, आप उनको क्यों नहीं कॉन्टेक्ट करते। तो फिर सडनली मैंने कहा ओके, मैंने तो देर लगाई नहीं, मैंने इमीडिएटली आपको फ़ोन किया, और फ़ोन आपने ही उठाया, और हियर मैं उसके बाद आपसे लूज और ये सब चीज़ें सीखी। अब जब वो चीज़ें सीख ली, तो मेरी तो आंखें यूं खुल गई कि यार ये तो मैं चीज़ें वही ढूंढ रही थी जो पूरी ग्राफोलॉजी में मैच कर रही थी। फिर वो सब करते करते जब आपके साथ कोर्स फिनिश हुआ, तो मैंने अपना बहुत सारी चीज़ों पे किया। 7 नंबर ना घुस जाती हूँ कहीं पर भी, तो फिर और बुक्स खरीदी, बुक्स में घुसी, फिर चीज़ें और रिलेवेंट समझ में आई। रिसर्च करने का ना उनको दिल से शौक होता है। हाँ, वो अपनी कीड़ा कह सकते हैं, थोड़ी मैं सन की भी हूँ। जैसे मर्जी समझो, क्योंकि उनको क्या है ना, वो राहु तो उनके पास है नहीं, सिर्फ केतु है। केतु है। और रिसर्च से ही सारा का सारा उसको दी एंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या खूबी है और क्या माइनस पॉइंट है। बस वो माइनस प्लस करते करते फिर मैंने ना लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो यहाँ पे मेरी चीज़ें अब और चेंज हुई। फिर जैसे जब लोग चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वहाँ से मैंने उनकी नेचर को और एक्सप्लोर करा। जी। फिर उससे क्या हुआ, मुझे नंबर्स पे और चीज़ें मिली कि 1 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द 10 नंबर की पर्सनालिटी, 10 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द 19 नंबर, 19 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 28। तो 1 नंबर में अगर मैं जाऊंगी, तो 28 की पर्सनालिटी सबसे पोलाइट मिलेगी मुझे, वो सुनेगा सबकी पर करेगा अपनी। तो इस तरह से मुझे नंबर्स में ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और जानना है, कुछ और जाना है भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था। फिर मैं और ढूंढती देन आई फाउंड अ वैदिक न्यूमरोलॉजी। फिर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी करा, वो भी मैंने बहुत सारे टीचर से किया, पर कहीं लग रहा था कुछ मिसिंग है।
फिर अल्टीमेटली भैया मुझे यही समझ में आया कि जब तक तुम अपना सर नहीं लगाओगे ना, आपको कोई बुक नहीं बता सकती, आपको कुछ नहीं बता सकता। इवन गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, एक्सप्लोर आपको करना है। सिर्फ वो समझा सकता है यस 1+1=2। राइट अब आपको 2 कैसे लिखना है ये आपकी अपनी रिसर्च समझाएगा। यस अगर आपको एक 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 111 करना है तो उसके लिए डीप नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको अपना दिमाग अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, वरना रिजल्ट नहीं आ सकता किसी भी हालात में। राइट बिल्कुल सही। फिर ऐसे ही मुझे एक टीचर मिले तो मैंने उनको बोला मुझे फिर से पढ़ना है न्यूमरोलॉजी। मतलब अभी कोविड की बात है, मैंने बोला कि मुझे फिर से पढ़ना है। उन्होंने पढ़ाया तो सही, पर पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज़ बोली कि दीपा जी बीए कर चुके हो तो कॉलेज में बीए कितनी बार करोगे, हर कॉलेज में बीए डिफरेंट होगा। मुझे बात उनकी समझ में आ गई। फिर मैंने वापस से बुक्स को और रीड किया, कुछ गूगल रीड किया, बस वही लोगों को, और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि न्यूमरोलॉजी में साइंस ही अपने आप में बहुत वाइड है। ये सिर्फ ना लोशु पे डिपेंड है ना वैदिक पे, ये इससे बियॉन्ड है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों पे कोडिंग करना शुरू करें तो कई कोडिंग आप नहीं निकाल सकते, और कई कोडिंग आप यूँ निकालते हो कि जैसे हम होता है ना कि नंबर्स को डी कोड करना। रिसेंटली जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस दिन देख रही थी न्यूज़ पे दिखा रहे 242 लोग हैं, ये है और ये इतने लोग हैं, तो मैं देख रही थी कॉम्बिनेशन ऑफ 7 और 8 का कॉम्बिनेशन मिल रहा था। प्लेन इस टाइम पे उड़ा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4, पर डेट का अगर हम उस दिन देखें तो 12/6/2025, तो 369 इज अ टेस्ला लॉ। ठीक है, अब टेस्ला लॉ में हम जितनी चीजें निकालेंगे मोस्टली चीज वी फाइंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये कोई ट्रेजेडी जो हुई है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और वो भी मेडिकल कॉलेज भी पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, एक व्यक्ति उसमें से बचा। गीता की बुक दिखा रहे हैं कि गीता की बुक एज इट इज थी, तो इट मीन्स नंबर से ऊपर भी कोई चीज है। बहुत बड़ी चीज है। और उसमें ये चीज भी समझ में आई कि जहाँ पे नंबर्स खत्म होते हैं ना, वहाँ पे ईश्वर का मैजिक शुरू होता है। तो इधर यू बिलीव ऑन मैजिक, इधर यू बिलीव ऑन द नंबर्स। तो इस साइंस में मैंने अपने स्टूडेंट्स नंबर्स सिर्फ दीपा जी एक स्पोर्ट है और कुछ नहीं है। जैसे मुझे स्पेक्स लगा है, अगर मैं स्पेक्स नहीं लगाऊंगा तो मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। सेम विद माय लक। मेरी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। अगर उस डेट ऑफ बर्थ का हम विश्लेषण करके उसमें से अच्छी अच्छी चीज को ले लें तो काम हो जाएगा। बार बार ही उसमें दिखा रहे हैं 1206 जो उनका लकी नंबर उनको लगा था, जबकि उनके लिए वो लकी नंबर था ही नहीं। उनका ड्राइवर 2 था, कंडक्टर 4 था। नेम के स्पेलिंग उनके 33 के 6 पे आ रहे थे, जो कि बहुत अच्छा आशीर्वाद था। लेकिन उनके लिए भी 9 नंबर, क्योंकि इन द एंड टोटल ही तो देखना है ना। 1205 या वो उस पे शो कर रहे थे 1206, 1206 जो शो कर रहे थे वो 9 पे आ रहा था। वो कहीं ना कहीं पे उनके लिए हर्डल्स ही था, क्योंकि ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है, 9 का उसमें आशीर्वाद आ ही नहीं सकता। पर वो नॉलेज नहीं थी, इसलिए उनको कोई ना कोई ऐसा हिट मिल गया, कोई उनको स्पोर्ट मिल गया, तो उसके पीछे वो पड़ गए। तभी कहते हैं कोई भी चीज करो पूरी नॉलेज के साथ करो, वो आपको समझ में आएगा। नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन जैसे यूट्यूब्स देख के वो सब चीज़ें अपने आप करेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया। वो मैं कहूँगी हमेशा गलत है। आप देखिए, यूट्यूब से नॉलेज लीजिए, विकीपीडिया से नॉलेज लीजिए, पर कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। कि जब तक आप सही कंसल्टेशन या गाइडेंस नहीं लेंगे नहीं होगा। या तो अगर आप बिलीव नहीं करते तो बिलीव उस पर करें कि प्रूव द नंबर्स रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको लगता है पकड़ में नहीं आते, मुझे मेरे नंबर भी दिखे, अगर हाँ कोई न्यूमरोलॉजी वाला देखेगा बोलेगा हाँ ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, डैट मुझे पता है, आई एम देयर, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बट अगर मुझे बोले कि हाँ अकल्ट में ये मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज 5 नंबर नहीं है बट 7 है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे मैं चीज़ें कहती हूँ प्रूव द नंबर्स रॉन्ग। या तो आप उस पर इतना काम कर लीजिए मेहनत से तो कि चीज़ आपके साथ चलनी शुरू हो। वो तो अब आके समझ में आया कि आई मेड अप फॉर द अकल्ट ओनली, वो अब जाके समझ आया। आज आप कितने साल से अकल्ट के साथ जुड़े हुए हो? मुझे अराउंड हो गए, अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो मुझे 6 इयर्स। कोई बात नहीं, अनप्रोफेशनली बता दो। अनप्रोफेशनली वही 9th का स्टोरी। तो जब मैं थी शायद 14-15 साल की रही होंगी उस समय की। वो वाइब्रेशन आ रही थी, पर ऑफिशियली मुझे करते हुए 6 साल हुए हैं। आज मुझे ऑफिशियली करते हुए 13 साल हुए हैं। तो
तो 13 साल की जो रिसर्च है या आपकी 6 साल की जो रिसर्च है वही तो हम बांट रहे हैं। हाँ, और इवन तब मैंने जब मैं 15 साल की थी, 10th की जब हॉलीडेज होती हैं, तब आई लर्न द रेकी। तब मुझे Okay. रेकी नहीं पता था क्या होता है। देन माय मासी जी, मेरी जो मैटरनल आंट थी, उन्होंने ऐसे छुट्टियों में हम लोग उनके घर थे, तो उन्होंने बोला चलो एक ना आंटी यहाँ पे ऐसा कुछ सिखाती हैं, उससे ना तुम सबको ठीक कर सकते हो। मुझे चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती थी, तो मेरी सिस्टर भी साथ में थी, क्योंकि पहले टाइम में हम लोग नाना नानी के घर रहने जाया करते थे। अभी वो सिस्टम नहीं है, तो हम लोगों को ना पार्क का ज़्यादा था, क्योंकि नानी के घर के पास पार्क बहुत बड़ा था। हम लोग पाड़गंज रहते, तो यहाँ पार्क नहीं था कोई आसपास, तो हम पार्क का बड़ा लालच होता था। तो शी सेड कि चल ना दीदी चलते हैं पार्क, शाम हो गया तो थोड़ा घूम के आते हैं। मैं कहा नहीं, मासी ने उनके घर जाने को बोला तो मैं तो वहाँ जाऊंगी। थोड़ा मुझे ना डांट से डर भी लगता था, डांट वाट पड़ेगी, तो मैं चुपचाप चली गई आंटी के घर, वो चली गई पार्क। आंटी ने मुझे पूरा सिखाया ऐसे ऐसे रेकी होता है। अच्छा, गया सब कुछ सर के ऊपर सा था, मुझे नहीं पता रेकी क्या होता है क्या नहीं होता, बट सडनली कुछ चीज़ें हुई, क्योंकि बचपने में जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम अनकंडीशनल सीखते हैं ना, तो ईश्वर का आशीर्वाद मुझे लगता है तब ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, क्योंकि हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते हैं। फिर वो धीरे धीरे हाथ से, जैसे उन्होंने चीज़ें बताई थी, आई स्टार्ट गिविंग रेकी इन माई हाउस, अपनी बुक्स के ऊपर, और सब चीज़ें देनी शुरू की। तो मुझे मतलब नहीं पता रिजल्ट आ रहा है नहीं यार, बट मैं आई एम गिविंग, हाँ, फील, बस फील गुड वाला वो था कि वो अच्छा हो रहा है। और उससे क्या हो रहा था, मैं देख रही, जैसे से मैं पहले बताती ना कि तुम्हारे घर में ये है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, वो मेरा इंट्यूटिवली लेवल बढ़ने लगा। और मजे की बात है, मुझे इंट्यूशन का वर्ड नहीं पता था होता क्या है। ये पता है कि हाँ कुछ मुझे दिख रहा है, कि उसके जैसे बच्चे फिर मजाक मजाक में पूछने लगे। देन फिर धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ, फिर मैंने रेकी सीखा। रेकी मुझे अराउंड 26 ईयर्स हो गए। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसी में और चीज़ें सीखी, क्वांटम सीखा, शांभवी सीखी। शांभवी की प्रैक्टिस हमारे गुरुजी ने कराई, मैंने जयपुर से करी वो। तो वो हमने 2-2 घंटे बैठ के आंखें यूं करके लगातार कमर सीधी रख के, आंख झपकती थी तो डंडा बड़ी जोर से पड़ता था। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, आंख इतनी बार, तो मतलब उसमें भी एक मिनिमम वो था कि इतनी बार आप आंखें झपका सकते हो। तो वो सब चीज़ें सीखी, फिर उनको करते करते तपस्या है ना दीपा जी, जिसने तपस्या कर ली उसी को तो मेवा मिलेगा। और अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो फिर तो नॉर्मल लाइफ हम सब जी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात और आपके थ्रू कहूँगी कि क्लास में भी मैं देखती हूँ, कई बार बाहर भी देखती हूँ, लोग ना रेमेडीज़ जैसे लेके जाते हैं, तो उनको लगता है कि 1 डे में कोई मिरेकल होगा, 15 दिन में होगा, 40 दिन में होगा। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेमेडी आपकी लाइफ बदलती है, बट इट टेक्स अ टाइम। अगर आप उसको उस साल तक करते रहोगे, चीज़ें चेंज होगी। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को नहीं दिखाया होगा, मैंने भी बहुत लोगों को दिखाया होगा कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, या मेरी फैमिली में ये हो रहा है, या मुझे बच्चों के लिए देखना है, मुझे हस्बैंड के लिए देखना है। ऐसा नहीं हमने नहीं दिखाया होगा, पर हमने उसको करने का कभी किसी ने सही तरीका नहीं बताया। और मैंने ऐसा नहीं कोई फ्री में करा होगा, मैंने भी बहुत जगह पेड करके। बट आज साइंस खुद सीख के समझ में आ रहा है, जब तक हम उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, उसको नहीं करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे, असर नहीं होगा। हर एक दवाई को टाइम लगता है असर होने में, तो उतना वेट आपको करना पड़ेगा। अगर दीपा जी जादू मंतर होता तो जितने भी बड़े बड़े ज्ञाता हैं पहले अपने लिए ना करते जादू मंतर, क्योंकि वो सब चीज का एक प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जादू अगर होता तो शायद फटाफट हो जाता। मिरेकल एक ही बारी कर पाए केजरीवाल साहब, और दिल्ली में 67 सीटें ले आए। दोबारा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो मिरेकल लाइफ में कभी कभी होता है। बिल्कुल। अगर आप रेगुलर प्रोसेस के साथ चलना चाहो तो वहाँ पे आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। जैसे आज मैं अगर गाय की रेमेडी कर रहा हूँ, आज अगर मैं थर्सडे के थर्सडे फ्रूटी बांटता हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है पिछले 13 साल से। जो मुझे उस कोर्स के दौरान समझ में आया कि मुझे एवरी थर्सडे को अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए हर थर्सडे के थर्सडे मुझे कुछ येलो डोनेट करना है। यस। और फ्रूटी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं कहा भैया इसी को लेके 9 लोगों को डोनेट कर दो। फ्राइडे को मैं 15 गरीब लोगों को आइसक्रीम बांटता हूँ। किस लिए बांटने को, मुझे प्रोसेस समझ में आ गया। तो आपको पहले प्रोसेस से जुड़ना पड़ेगा, और उसका कोई दी एंड नहीं है कि सर कितने दिन कर ले, हाँ, इससे क्या लाभ हो जाएगा। वही बात है ना, अब आपने उस चीज का अभ्यास किया, आज तक कर रहे हो। अब आपके मन में ये नहीं है कि यार मैं जहाँ मैंने सोचा नहीं था मैं आज वहां हूँ, पर मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है, दिस इज द अभ्यास। तो करत करत अभ्यास के ही चीजें होंगी। प्लान है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। आप क्या कर रहे हो, किसी गरीब बच्चे को फ्रूटी पिला रहे हो या आइसक्रीम खिला रहे हो, पता नहीं उसके माता पिता की ऐसी जीभ अलाउड करती है कि नहीं अलाउ करती है कि वो खिला सके पिला सके।
कुदरत ने तुम्हें अगर कहा है कि तुम उसके ऊपर डोनेट करो, करके देखो, बहुत अच्छा आशीर्वाद आ सकता है जी। वही होता है ना, लोग 4 दिन करेंगे तो मैम अभी और कितना करना है, तो इट्स योर ऑप्शन कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कर लें। ऐसा भी नहीं करें कि अच्छा आज किया कल किया फिर नहीं किया, तो डू इट रेगुलर, ये एक ज़रूर रहेगा। तो बाकी जर्नी मेरा फिर आप मिले जब, उसके बाद आपके यहाँ फिर मैं ज्वाइन भी हुई, तो और ग्रिफोलॉजी से शुरू हुआ सफ़र, न्यूमरोलॉजी पे आया, और सब ये सब आपकी भी ब्लेसिंग्स हैं कि आपने मेरे पे इतना भरोसा रखा कि आपको लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा सा करा पाऊंगी। तो और बैक एंड मेरे को हमेशा जो है सपोर्ट आपकी, रहा। डीप रिसर्च है आपकी, उसी का रिजल्ट है दीपा जी। हर आदमी में कुछ ना कुछ आशीर्वाद डाल के भेजा होता है। डिपेंड उस पर करता है कि वो उसके साथ कैसे जुड़ता है और कितनी पेशेंटली उसके साथ काम करता है। मैं और भी 2-3 जगह सीख के आया था कलर थेरेपी, पर जितना डीप रिसर्च मैंने आपके बारे में समझी, उसका रिजल्ट ही कुछ और था। तो कई बार मुझे भी लगता है कि जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको ही फ़ोन करता हूँ कि बताओ कौन से कलर लगा रहे हैं। जी 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 जी, तो इसी तरह से फिर कलर्स करने लगे। अब कलर्स की अगर हम बात करें तो कलर्स का भी अपने आप में बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। जी जी। और इस टॉपिक पे अभी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए है कि आपके अंगों खेल पे बहुत सारे डॉक्टर्स स्पेशली आते हैं क्लास लेने। बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे गायनोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं। इवन मेरा भी आजकल फिजियो चल रहा है, तो मैंने उनको भी स्पेशली बोला है कि आप ये करें, तो उनको बहुत स्ट्रेंज लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मेरा मसल्स अभी वो ग्रिप नहीं बना, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कलर लगाने दो सो डैट मसल के अंदर थोड़ा सा ग्रिप आए, कि जब आप फिजियो कराओगे तो इसमें बहुत हेल्प करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना लोगों को बिलीव नहीं होता है, एक स्केच पेन क्या कर सकता है, क्योंकि दवाई इतनी लंबी समय खा रहे हो आप। देखो एसिडिटी के लिए लोग जो इनो खाते हैं, इनो का चम्मच जितनी देर में घोलेंगे ना, उससे पहले आपका एसिडिटी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों को गर्मियां आती हैं, गर्मियों में जेनेटिकल ऑर्गन्स पे ईचिंग बहुत रहता है, आप अभी स्केच पेन लगाइए, ढक्कन बंद भी नहीं करेंगे, आपको आराम आ जाएगा। तो डॉक्टर की दवाई से भी जल्दी काम कर रहा है, तो मजे की बात क्या है इससे, 1 रुपए का स्केच पेन ही तो चाहिए। और क्या है, हम लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी अजीब चीज़ हो सकती है। जब जिन लोगों को अब नॉलेज हो गया उनको बहुत ही मज़ा आ रहा है करके, और अब लोग उसमें चाहते हैं कि और चीज़ें पता लगें, और चीज़ें पता लगें। तो अगेन ये चीज़ भी क्या, ये अभी की नहीं है साइंस, ये भी बहुत पुरानी है। इसमें इजिप्ट में भी इसको बहुत लोग यूज़ करते थे, कलर्स के आधार पे बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करते थे। सोलराइज वाटर बनाते थे अलग अलग कलर की बॉटल्स में रख के, और अलग अलग कलर की बॉटल्स में ऑयल रख के भी सोलराइज्ड ऑयल बनाया जाता था, जिसको पेन के लिए यूज़ किया जाता है। कलर्स का इफेक्ट क्या है कि अगेन सूर्य, सूर्य क्या हमारी आत्मा कारक है। हमें पता है सूर्य के 7 घोड़े हैं, सूर्य के 7 रंग है। बचपन में हमने प्रिज्म में देखे रहे होंगे कि 7 कलर निकल के आ रहे हैं। तो इन 7 कलर का ही महत्व है, उसी का ही आशीर्वाद है। तो उसके हमारे कलर्स का नाम क्या है, विबग्योर, और हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब इस सूर्य को, जैसे हम बोलते हैं सूर्य को जल दे, तो हम क्या बोलते हैं कि अपने हाथों को अपने माथे से ऐसे रख के आप इसको जल दीजिए। तो वो क्या इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आप भी अपनी क्लास में हमेशा सूर्य की रेमेडी के लिए बोलते हैं सूर्य को जल दीजिए, और हम बोलते हैं सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर दे दें, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, वो अलग अलग फॉर्मेशन की फॉर्म में होती है। तो मेन इसका वैदिक रीजन क्या है, जब हम ऐसे पानी देते हैं, जल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जब उसके अंदर से कलर्स निकल के जाते हैं तो वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं उस पानी में, और उस रेस का वाइब्रेशन आपकी बॉडी पे पूरा भरता है, जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। पहले टाइम में लोगों के पास इतना समय नहीं था, वो सूर्य को जल ही देते थे, और बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट सब रहते थे। कोई ऐसे घर में, कभी मेरे को याद नहीं, घर में कभी क्रोसिन की गोली भी हुआ करती थी, लोग ऐसे ही ठीक रहते थे, क्योंकि इन नेचुरल चीज़ों से ही बहुत सारी रेमेडीज हम ऑटोमेटिकली कर रहे होते थे, चाहे फिर वो 1 to 9 नंबर्स हो, चाहे फिर वो कलर्स की फॉर्म में हो, अलग कलर का खाना बनाना, वो भी एक थेरेपी है। नेचुरल लाइट में बैठ जाना, वो अपने आप में एक थेरेपी है। इवन जैसे जिस किसी को डिप्रेशन है, अगर उस व्यक्ति को, क्योंकि ये लोग फिर थोड़े अपनी मर्जी के हो जाते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को रोज 1 हफ्ता 1 से 2 घंटा धूप में बैठ भी जाए, पुराने से पुराना डिप्रेशन ठीक हो सकता है। क्यों? यस, क्योंकि क्या मिल रहा है, सूर्य की वाइब्रेशन मिल रही है, जो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा काली हो चुकी है, क्योंकि डिप्रेशन है, तम की एनर्जी आ चुकी है आपके अंदर, उसको रोशनी ही तो देनी है, तो उसमें सूर्य आपको हेल्प करता है। तो इन 7 कलरों से निकल के ही कलर्स का इफेक्ट मिलता है। सबसे ऊपर होता है हमारा वॉयलेट कलर, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र कलर, जो हमारा इससे ऊपर है, तो वो आपका ईश्वरीय कलर है। लाइट होता है, कूल मोड होता है, तो जब भी हमें किसी चीज़ को कूलिंग इफेक्ट पे लेके आना होता है तो हम वॉयलेट कलर करते हैं। हाँ,
जैसे किसी को बुखार है तो आप थंब के ऊपर यहाँ पे पर्पल कलर कर दें, इमीडिएटली उसका बुखार ठीक हो जाएगा। किसी का बीपी बहुत हाई रहता है, थंब में है या राइट थंब में है? ये लेफ्ट पे करना है। बहुत सारी इलनेस हम राइट पे भी करते हैं और बहुत सारी हम लेफ्ट में भी करते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमारे जैसे हमारी पूरी बॉडी में 7 मेन चक्रास हम बोलते हैं, ऐसे ही ये 7 मेन चक्रास हमारे इन हाथ में भी होते हैं जिनको हम मिनी चक्रास बोलते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया है, हमारी पूरी बॉडी में ना, वैसे देखा जाए हमारे 114 होते हैं, ठीक है। तो 114 चक्र क्या है, ये छोटे छोटे मिनी ट्रांसफॉर्मर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और वो तारे क्या है, वो हमारी नर्व्स हैं, वो हमारी नाड़ियाँ हैं, जो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उनके एक मिनी मिनी ट्रांसफॉर्मर भगवान जी ने लगा दिए। अब वो मिनी ट्रांसफार्मर को हम ठीक करते हैं स्विच ऑन करके, यहाँ पे कलर लगाया तो इसको ऑन कर दिया, ये ऑन किया तो हमने ये कर दिया, तो इट्स अ लाइक दैट। तो ऐसे जैसे किसी का बीपी बहुत हाई हो रहा है तो आपको कौन सी फिंगर पे लगाना है, तो अब क्या है, इस फिंगर्स में जो बेसिकली मैंने बताया हुआ है, हर एक फिंगर पे ऑर्गन्स हैं हमारे। यहाँ पे एक अलग ऑर्गन है बॉडी का, यहाँ पे अलग ऑर्गन है, यहाँ पे अलग ऑर्गन है, यहाँ पे अलग ऑर्गन है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ हमारा लीवर आ रहा है, यहाँ हमारा गॉल ब्लैडर आ रहा है, यहाँ पे हमारे हेड से जुड़ी हुई परेशानियाँ आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे हाथों में ही है, यहाँ पे उन ऑर्गन्स का पॉइंट है। तो हम उस पॉइंट के ऊपर उस कलर से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड कलर हम लगा देते हैं। तो कलर्स को हम यहाँ पे 2 तरीके से लगाते हैं। मैं 2 कलर अप्लाई करवाती हूँ, कहीं 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 1 कलर अप्लाई कराती हूँ। अब उसमें हम देखते हैं कि वेयर द डिसीज इज एंड वेयर द लोकेशन, तो उसके आधार पे लगाते हैं। तो लोकेशन देखते हैं डिजीज किस वजह से आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई लोग बोलते हैं कि इसको फियर का बहुत प्रॉब्लम है, इसको फोबिया है। तो अब ये फियर और फोबिया 2 जगह से आते हैं। दिस इज कम फ्रॉम द हार्ट चक्रा, या आपके क्राउन से आता है। अगर आपका क्राउन डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी आपको फोबिया हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद खत्म है, इसलिए फोबिया डेवलप्ड हो गया आपको, ठीक है। तो ये उससे आया। अब जैसे किसी को हाइपर पिगमेंटेशन होता है, दैट इज अगेन क्राउन। किसी का किसी भी तरह का हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ तो आपका थर्ड आई वीक हो गया है, तो आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या, हर एक चक्रा से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं, और उनके कलर से रिलेटेड हम उस कलर को वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन करती हूँ, तो थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि इसमें हम एक एलिमेंट थ्योरी भी लेते हैं। एलिमेंट थ्योरी के साथ हम एक चीज़ और भी लेते हैं कि उस कलर को हमें कब बढ़ाना है, कब कम करना है। जैसे हम गैस को सिम और हाई करते हैं, सेम ऐसा करते हैं। तो टोनिफिकेशन कब देना है और ऑक्सीडेशन कब देना है, उसको कम कब करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे किसी ने बोला कि मैम मेरी आँख में से पानी आ रहा है, ठीक है, तो आँख का पॉइंट मैं बताऊंगी, ये हमारी फिंगर है आँख के पॉइंट की, यहाँ पे आपको कलर लगाना है। अब कलर कौन सा लगाना है, वाटर का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। वाटर अगर आ रहा है, अब उसको कम करना है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, एक दो क्योंकि बाहर आ रहा है आपसे, उसको अंदर रहना चाहिए था, तो होल्डिंग कैपेसिटी के लिए हम देखते हैं रूट चक्रा इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो अर्थ है वो सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, तो उसको होल्ड करने के लिए हमें वहाँ पे अर्थ एलिमेंट की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हमें येलो कलर उसको अप्लाई करना है। तो वो आइस के पॉइंट पे जब येलो कलर अप्लाई करेगा तो उसका आँख का पानी, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपको भी बोल रहा है कि आँख में पानी नहीं बन रहा, आँख ड्राई हो रही है, तो अप्लाई ग्रीन कलर, तो वो उसका टोनिफिकेशन कलर हो गया। सिडेट करने के लिए हम येलो लगा लेंगे। तो ऐसे ही कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वहाँ लगाएंगे। जैसे किसी को लोअर बैक में पेन है, जैसे लोअर बैक के लिए हमें क्या करना है, ये मेरी रिंग फिंगर है, ये जो पूरी मेरी रिंग फिंगर है वैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारी कमर दर्द के लिए। शादियाँ हो जाती नहीं, यहीं से कमर दर्द आता है। अच्छा। रिंग फिंगर यही पहनते ना। हाँ। तो यही है रिस्पॉन्सिबल कमर के लिए। तो अगर आपके लोअर बैक में पेन है ना, तो अप्लाई यहाँ पर आपको रेड कलर ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो दिखाओ एक बारी। हाँ, मैं दिखा रही हूँ अभी, और इसके नीचे हम लगा लेंगे ब्लू कलर। तो इसका लोकेशन है रूट चक्रा, और ये पेन जो हमें आ रहा है ना, उसका कलर हमने लगाना है। तो रेड एंड ब्लू हमें यहाँ लगा लेना। ये हो गया आपका लोअर बैक में, हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे पॉइंट्स हैं, हमारी चीज क्या बढ़ गई, दिस इज द वात पॉइंट, फिर ये हमारा पित्त जॉइंट है, ये हमारा काफ जॉइंट है। तो काफ मतलब जमना, किसी भी चीज का जमना, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट से बन जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है, तो ये काफ हो गया। तो हमारे बैक में पेन हो रहा है समथिंग, इसका मतलब मसल्स कहीं ना कहीं दब रही हैं, जम रही हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, तो हमने काफ जॉइंट पे लगा दिया। अब कमर से ऊपर का हिस्सा आता है हमारा मिडल बैक पेन, तो सेम कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, ब्लू एंड रेड, अगर मिडल बैक में पेन है तो, ठीक है। तो सेम अगर अपर बैक में पेन है तो, अब अपर बैक में क्या होगा, आपका सर्वाइकल भी आ जाता है, आपका नेक पेन भी आ जाता है, तो आप सेम ही कलर लगाएं,
ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ पर वेरी करते हैं संदीप भैया, जी जी। ये वेरी करता है 5 मिनट से लेके 15 मिनट और 5 दिन। कितना पुराना है? अगर अभी आपको 1-2 दिन से छिड़ रहा है तो 5 मिनट में खत्म, आपको अभी हफ्ता हो गया, महीना हो गया तो हो सकता है 5-6 दिन में खत्म। बहुत पुराना है तो आप लगातार लगाते जाइए, यू गेट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट हमेशा वेरी करता है, बट लगाते के साथ ही उस व्यक्ति को चुटकी में आराम आता है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो ये बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं। जैसे किसी को अब डायबिटीज है इंसुलिन के साथ, तो वहाँ पे क्या है, इंडेक्स फिंगर पे हमारा ये पॉइंट होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर पर पित्त जॉइंट पर, ठीक है, पित्त एलिमेंट इसका गड़बड़ होता है, तो यहाँ पे ना हमने येलो कलर अप्लाई कर देना है। माइट भी येलो इतना कैमरे पे नहीं दिखेगा, बट ये पित्त जॉइंट पर आप ना इसके आसपास सर्कल बना देना, सेंटर पे यहाँ हाँ, पे जी। पित्त जॉइंट पर येलो से सर्कल बनाना है दोनों हाथ पर। दिस इज फॉर डायबिटीज जिनको इंसुलिन के साथ है। तो आप इसको डेली लगाइए, रिजल्ट आपको 1 डे से मिलना शुरू हो जाएगा कि वो आपका कितना कंट्रोल हुआ है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये किस टाइम पे लगाना चाहिए? किसी भी टाइम लगा सकते हैं। जैसे लेडीज मोस्टली दिन में काम वाम में रहती है, तो आपको मतलब बेड टाइम इज अ वेरी गुड टाइम कि आपका पानी में हाथ नहीं जाता, और इवेंचुअली ये 3 से 4 घंटे काफी होता है लगाने के लिए, तो उतने घंटे में भी अपना असर। तो मतलब रात को लगा के सो जाए, पानी में आपका हाथ नहीं जाएगा तो वो रिटेन रहेगा। सुबह जब उठेंगे आप अपना हाथ मुंह धोएंगे तब उसमें वॉश आउट हो सकता है। तो 3 से 4 घंटे भी लगा रहता है तो ये अपना काम कर जाता है। अब जैसे किसी को नींद नहीं आती है, ठीक। नींद की भी समस्या बच्चों के साथ भी है, जी हाँ, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, बड़ों के साथ भी बहुत है। तो आपको मिडल फिंगर लेना, अपना मिडल फिंगर का बिल्कुल टॉप, बिल्कुल टॉप, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बिंदी लगा देंगे टॉप पर, और इसी फिंगर के बैक साइड पर जो हमारे ये ज्वाइंट होते हैं, जहाँ से हमारी जैसे फिंगर मुड़ रही है ना, इस ज्वाइंट पर ब्लैक बिंदी यहाँ लगा देंगे कि यहाँ लगा लेंगे दोनों हाथ पर। आप बिल्कुल आराम की नींद सोच सकते हैं बिना नींद की दवाई खाए। तो जिन लोगों को टेंशन रहती है वो भी इसमें काफी। अगर इसके अलावा आपका डॉक्टर का उपचार चल रहा है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ये एक स्पोर्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर की दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आप उसे दवाई लेते रहें। और ये एक छोटा सा प्रयोग है, अपनी लाइफ में करके करके देखें। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। शायद 20 रुपए का ये स्केच पेन आते हैं सारे के सारे, इतना ही खर्चा आपका होने वाला है अगले 6 महीने के लिए। और देखो कितना अच्छा आशीर्वाद आपको मिल सकता है इसके अंदर से। ठीक है, ऐसे ही जैसे किसी को साइनस का इशू है, साइनस के लिए आप कलर याद रख सकते हैं। जैसे हमारी सिग्नल पे लाइट होती है ना, जी जी, रेड, येलो एंड ग्रीन, ग्रीन, तो लाइट याद रख लो। ठीक है। तो आपको क्या अप्लाई करना है, थंब के फर्स्ट पॉइंट पर रेड कलर, फिर बीच वाले पॉइंट पर येलो कलर, सबसे नीचे जहाँ थंब खत्म हो रहा है वहां पर आपको ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप बिंदियां बनाएं 3 कलर की। साइनस आपका पुराने से पुराना 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ओह वाओ। हमारी क्लासेस में रिजल्ट हैं लोगों के 12-12, 13-13 साल पुराने जो साइनस है 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके लोग ऑपरेशंस कराते हैं पर वो ठीक नहीं होते, जैसे नेजल पॉलिप्स बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ लोगों का हो रहा है, तो वो भी आसानी से कलर थेरेपी से ठीक हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को एलर्जीज बहुत रहती हैं, तो जनरल एलर्जी के लिए क्या करना है आपका, जैसे आपका जो ये एल्बो का पॉइंट होता है, इस एल्बो के पॉइंट पे जहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की बिंदी बनानी है। किसी भी तरह की एलर्जी हो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें, इवन एक्जिमा भी ठीक हो जाता है। मेन बात ये है कि आप लाइफ में जो भी चीज़ों से जूझ रहे हो, प्रॉपर आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। तो आप पढ़ाते भी हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, और अभी आपका लेटेस्ट कोर्स कितनी जल्दी आने वाला है? अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी का आएगा, उसके अभी वेबिनार चल रहे हैं। कल 2nd क्लास हुई है, आज 3rd क्लास है उसकी, वो फ्री में चल रहे हैं हमारे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहें वो आज से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका मिस हुआ है वो यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हैं, और बाकी अभी 3 डेज का मतलब उसमें कलर थेरेपी की भी हमने वीडियोस डाली हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हम बात कलर के ऊपर ही कर रहे हैं तो उसी पे मेन फोकस करेंगे, क्योंकि कलर थेरेपी का अपने आप बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये सिर्फ एक 20 रुपए का स्केच पेन लेके आप रिलीफ ले सकते हो। भाई रात को सो रहे हो, नहीं नींद आ पा रही है, कोई ना कोई टेंशन हुई पड़ी है, साइनस आ गया है, सर दर्द हो गया है, बीपी का भी कुछ, हाँ बीपी का भी है, बिल्कुल बीपी के लिए भी है। बीपी के लिए क्या करना है, बीपी आपका हाई हो रहा है जी जी, तो आपको क्या लेनी है, सबसे स्मॉल फिंगर लेनी है अपनी,
स्मॉल फिंगर का पित्त जॉइंट, फायर एलिमेंट बढ़ गया है, पित्त जॉइंट फायर एलिमेंट के लिए होता है। तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है वॉलेट कलर, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, तो ऐसे आपको वॉलेट कलर लगा लेना है। ये तो है उनके लिए। हमारे जैसों के लिए जिनका बीपी कभी कभी लो हो जाता है, 3-4 साल में एक आध बार गिर जाते हैं हम घर में, तो उनके लिए होता है ब्लू कलर। ठीक है, तो हम पर्पल की जगह क्या करेंगे, वहां पे हम इसी जॉइंट पर ब्लू कलर कर देंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा, बीपी आपका नॉर्मल कर देगा। ऐसे जिसका हाई है उसका वो कर देगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए एकदम कई बार दवाई भी खत्म हो जाती है, भागा नहीं जाता है। तो ये आपका जो सपोर्ट है, ये जो आपका आशीर्वाद है, बहुत काम आने वाला। जो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, एक खास प्रॉब्लम जरूर आती है जो अक्सर रात को उठती है, दांत का दर्द। हाँ, बिल्कुल, ये अक्सर रात को उठता है, बहुत तो अब रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, और अगर छिड़ गया आपको सैटरडे को, तो संडे को डॉक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तब तक ये सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, आपके थंब के चारों ओर, इसके चारों ओर अगर हम ब्लैक पॉइंट ऐसे चला दें, ब्लैक या ग्रीन कोई भी ले सकते हैं, बिकॉज ग्रीन इज अगेन अ सूदिंग इफेक्ट। तो ब्लैक आप ऐसे लगा लीजिए चारों ओर नेल के, कुछ ऐसा करके। दांत का दर्द लेफ्ट हैंड में, दोनों में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपका दांत का दर्द रुक जाएगा 5 मिनट के अंदर, तो एक अच्छा इफेक्ट देगा। बिल्कुल, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और हमें अपने फीडबैक में बताइएगा। भगवान ना करे कि आपको किसी भी तरह का कोई दर्द हो, लेकिन अगर अभी स्पेशली बात हो रही है दीपा मैडम से, अगर दांत का दर्द है तो अपने थंब के बैक साइड के ऊपर यहाँ पे काले कलर के स्केच पेन से इसको कर ले, हाईलाइट कर ले, दोनों थंबों कर ले, और 5 मिनट के बाद आप चेक करें कितना रिलीफ आया है। और नहीं आया है तो उसको लगा के रखें, क्योंकि देखो बात वही हम कर रहे हैं, सैटरडे नाइट है, डॉक्टर घर पे है नहीं, संडे डॉक्टर की छुट्टी है, क्या करोगे? अगर आपका अच्छा नोन है तो उससे दवाई भी मंगवाओ और उसके साथ साथ ये कलर थेरेपी का भी प्रयोग करें। ठीक है, अब ऐसी मोस्टली लोगों को कई बार पेन छिड़ता है हाथों में और पैरों में, तो बीइंग ना कलर थेरेपी ना, तो हमें क्या, ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ को उल्टा कर दूं तो ये जो 2 सेंटर की चीजें हैं, जी जी, ये मेरी लेग्स हैं। अच्छा, ठीक है। और ये साथ में जो लहरा रहे हैं, ये हमारे हाथ हैं। ठीक है, थंब है हमारा हेड। अच्छा, तो हेड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहा है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। यहाँ पे भी हम रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स बनाते हैं कलर के, और यहाँ पे हम टांग के बनाते हैं, यहाँ पे हम हाथ के बनाते हैं। ठीक है। बाजुओं में दर्द है, तो बाजुओं में दर्द के लिए क्या, मैं एक पॉइंट बना के दिखाती हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 पॉइंट्स बनाए आपके वात पित्त काफ के। तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर के तीनों ओर, ठीक है, इस पर तीनों जॉइंट पर ब्लैक पेन से रिंग बना देंगे। बाजुओं में अगर दर्द हो रहा है तो, बाजुओं में, हाँ बाजुओं में दर्द हो रहा है तो आप ये लगा लीजिए। और अगर टांगों में पेन है, तो मैंने जैसा बोला ये हमारी टांगे हैं, तो अब यहाँ पे आपको कलर लगाना है बैक साइड से। तो बैक साइड से जब कलर लगाएंगे, तो जहां से आपकी फिंगर स्टार्ट हो रही है, फिंगर का ये जो जॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नेल तक, ये पूरी ऐसी रेड कलर की थोड़ी मोटी सी लाइन बना लेंगे इस फिंगर पर, और ऐसे ही इस फिंगर पर, ये दोनों फिंगर्स पर थोड़ी मोटी सी बना लेंगे। मैंने छोटी सी बनाई है, ये बना लेंगे। ये है टांगों में दर्द के लिए। अब ऐसे ही कई बार बच्चे पूछते हैं मैम नी का क्या करें, अरे ऑब्वियस है फिर तो नी का, अगर हमारी पूरी टांग है तो बीच वाला पॉइंट क्या हो गया, नी का हो गया। नी का हो गया। ब्लैक कलर की ये रेड कलर की दोनों जगह बिंदियां बना लीजिए, तो इससे आपका नी का पेन ठीक हो जाएगा, कम हो सकता है, गायब हो सकता है। यस, ठीक है। तो इस तरह से कलर्स हमें काफ़ी जगह हेल्प करते हैं। एक बड़े पूरे लोगों के लिए उनका एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग, कई लोगों को दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं उस वजह से होल्ड हट जाता है। तो उसके लिए अगर आपको राइट हैंड लेना है, राइट हैंड ये 4 फिंगर्स का सेंटर लेना है आपको, सेंटर से, हाँ सेंटर से थोड़ा सा नीचे आपको ना ये येलो बिंदी लगा देनी है, ठीक है, बस बड़ी सी बिंदी लगा लेंगे, वो कर सकते हैं। तो जैसे ट्रैवलिंग में आराम होता है उनको, क्योंकि कई बार रास्ते में लंबा हाईवे है, कोई वॉशरूम वगैरह पास में नहीं है, और ट्रैवलिंग की बात चली है, तो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, थंब जहाँ खत्म होता है हमारा, ये मेरा थंब का जॉइंट खत्म हो गया, अब थंब के जॉइंट के बाद और रिस्ट के बीच में ये इतना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के सेंटर निकालते हुए ये मेरा सेंटर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर की ऐसे बिंदी लगा लूंगी, तो जिनको ट्रैवलिंग में चक्कर आते हैं या उनको वॉमिटिंग फील होता है, तो उनका वो खत्म हो जाता है।
ठीक है। ट्रैवल देंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाला है, क्योंकि वो जो पहाड़ों पे जब गोल गोल घूमता है ना, तो ये उनको, जैसे कई लोग ऑटो तक में भी नहीं बैठ पाते, मेट्रो में नहीं बैठ पाते। की बात है, नहीं बैठ पाते, कई बार गाड़ी में बैठते स्मेल आ जाती है डीजल की। जी। तो इस तरह से कलर्स काफी इफेक्ट करते हैं। तो अभी कुछ और चीजें हैं, जैसे एसिडिटी लोगों को बहुत होता है। एसिडिटी, एसिडिटी तो खाना ही है, हाँ हाँ हाँ, तो खत्म नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पंजाबी तो वैसे ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, छोले भटूरे भी खाने हैं और टिक्की गोलगप्पे भी खाने हैं। ठीक है, अब वो खा लिए तो अब उनको ठीक कैसे करना, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड के पाम के सेंटर से थोड़ा सा नीचे जाएगा। देखिए एग्जैक्टली सेंटर मेरा ये आ रहा है, सेंटर से हल्का सा नीचे आप ये ग्रीन कलर की बिंदी लगाएंगे। जिनको पुराने से पुराना एसिडिटी है वो भी 10 से 12 दिन में ठीक हो जाता है, और जिसको अभी हुआ है तो इमीडिएटली ठीक हो जाता है। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में? अच्छा, तो इससे आपका 5 मिनट में आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है। चलो वेरी गुड, आगे से ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया आज, क्योंकि हम तो इसके ऊपर ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। देखो ये वाला है ना, ये एक स्टूडेंट था कॉलेज का, जिसको मतलब 13-14 साल से ही उम्र से एसिडिटी थी, क्योंकि बच्चे अभी आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं और थोड़ा सा बनिया फैमिली में थोड़ा सा खाना वाना तला वाला बहुत बनता है। तो 19 ईयर्स की एज तक उसका एसिडिटी इतना बढ़ गया था, पर उसका 12 से 13 दिन में बिल्कुल खत्म। तो बहुत अच्छा ये ब्लेसिंग्स हैं ये एसिडिटी के लिए। और इसी पॉइंट को ना हम एक अच्छा और भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। डॉक्टर से तुम दवाई लेके भी परेशान होते हो, क्योंकि कई बार हम वॉशरूम जा जाके भी थक जाते हैं, टांगों में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, आईज में वीकनेस आ जाती है। आप इसी पॉइंट को ना ब्लैक कर दो, ब्लैक स्केच पेन चला दीजिए, आप देखेंगे 15 से 20 मिनट में आराम। डॉक्टर की नेक्स्ट डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी लूज मोशन के लिए। सब ब्यूटीफुल, तो ये हम कर सकते हैं। अब एक बात तो पक्का है कि घर में स्केच पेन जरूर रखो, चाहे बचपन में यूज करे, पर अब भी बड़े के अंदर बहुत काम देने वाले हैं ये स्केच पेन्स। इसमें ना एक बिल्कुल लाइट पिंक कलर नहीं है, ये वाला यूज करती हूँ मैं। थोड़ा पिंकिश कलर लेना है, ये पर्पल की फैमिली से थोड़ा नीचे होता है। मजेंटा कलर आप ले सकते हैं, पिंक कलर। देखो अब कोई बोलता है कि मैं खुश ही नहीं रहता, हैप्पीनेस ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए भी कलर है हमारे पास। हमें क्या करना है, थंब का पॉइंट, बिकॉज हैप्पीनेस अगेन कम फ्रॉम द क्राउन चक्र ओनली। तो ये आपका जो है, मैंने बताया हेड है ये, तो आपको थंब का हाफ पोर्शन जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरा आपको कलर कर देना है पिंक से, पूरा इसको अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है जी। वो 5-10 मिनट में उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छा काम करता कोई है। आप ऐसी मीटिंग में जा रहे हो जहां आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो पिंक कलर का प्रयोग करके देखें इसके ऊपर, आपको कहीं ना कहीं पे उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से जरूर आंसर मिल जाएगा। यस, बहुत अच्छा इससे इफेक्ट आता है। अब जैसे कई बार कई बच्चे बोलते हैं खाना देख के भूख नहीं लग रही उनको, भूख नहीं लग रही मम्मा, घी की सब्जी देख के भूख नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, स्मॉल फिंगर लेनी है, स्मॉल फिंगर के फिफ्थ जॉइंट पर अब यहाँ पे कलर है, तो आपको ना स्काई ब्लू कलर लेना है। स्काई ब्लू कलर को आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, उसको थोड़ी देर में भूख लग जाएगी। तो कलर थेरेपी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दीपा जी, जो कि सारी की सारी मम्मियां फेस कर रही है, कि हमारा बच्चा भूख तो लगती है पर खाना नहीं चाहता। तो इससे हमें कम से कम ये समझ में आ जाएगी भूख लगी हुई है कि नहीं लगी है। जी। तो अभी एक दो चीज़ें और बताती हूँ कि ये कलर थेरेपी अपने आप में बहुत वास्ट है। मैं जनरल चीज़ें वही बता रही हूँ जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं। अब जैसे ईचिंग बहुत हो जाती है लोगों को जेनेटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास, तो आपको मिडिल फिंगर लेना है, बिकॉज मिडिल फिंगर इज अ पॉइंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव होल का पार्ट है ये। तो आपका दोनों हाथ लेना है आपको, आप लेफ्ट पे भी लेंगे, राइट पे भी लेंगे। आपको ये पर्पल फैमिली लेना है, यानी कि वॉलेट ले सकते हो आप, पर्पल ले सकते हो या पिंक कलर ले सकते हो। आपको यहाँ पे अप्लाई ही करना है, दोनों हाथ पे अप्लाई करेंगे, सेम फिंगर सेम जॉइंट पर। आप देखेंगे आपने स्केच पेन का ढक्कन जितनी देर में बंद किया, उससे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी जल्दी ये काम करता है, इतनी जल्दी ये कलर थेरेपी काम करती है, बहुत जल्दी। इसके बहुत अच्छे से टेस्टिमोनियल मेरे घर के खुद के भी हैं। ये तो मैं बताती हूँ, बड़ा फनी इंसिडेंट है ये। ऑरेंज कलर लगाना है, जैसे किसी को खांसी हो रखी है और साथ साथ में फ्लैगम भी बन रहा है और परेशान है, तो खांसी और फ्लैगम दोनों बन रहा है, थंब के अपर पॉइंट पे ये ऑरेंज कलर का ऐसे ओवल बना देंगे, इफ यू कैन सी। ठीक है, ऐसे आपको बना देना है। कई बार मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ तो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग खांसी शुरू हो जाती है, बलगम तो नहीं आता
पर सिर्फ खांसी शुरू हो जाती है तो वहाँ भी ये काम करेगा। बिल्कुल काम कर सकता है ये। ठीक है, ये फ्लैगम के साथ भी वर्क करता है। इसका मतलब मैं ऑरेंज पेन हमेशा अपने साथ रखूं, आप सारे रखो अपने। सारे रख, ठीक है। ठीक है, तो अब ये लगाएंगे, ये भी बहुत अच्छा असर करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट टाइम की बात है, हम लोग भाई दूज पे सब लोग इकट्ठे थे, तो मेरे चाचू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। मैं कहा क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हो रखा है। तो फिर मैं उसके भतीजे के रूम में गई, वहाँ से स्केच पेन उठाया और उनको ना अप्लाई कर दिया चुपचाप। मैंने 5-10 मिनट के बाद देखा वो सबके लिए, जैसे बीच में स्नैक्स पार्टी होता है ना, तो वो आलू भुजिया में प्याज टमाटर डाल के खाते। मैंने कहा चाचा क्या हुआ, कहता है लग तो नहीं रहा कुछ था यहाँ पर। अच्छा, अभी एक चीज और भी है हमारे साथ, क्योंकि फैमिली में थोड़ा थोड़ा अब वो, एक बात बता, तू हमारी पंडिताइन है, ये तूने बताया इसलिए हुआ है, ये ऐसे ही हो गया ये। मैं कहा नहीं, ये कोई भी कर सकता है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं, मतलब इसके इफेक्ट्स इतने अच्छे हैं। आप साथ में से हम वैदिक स्विचवर्ड की हमारी क्लास आती है, कुछ कुछ साथ में आप चैंटिंग ले सकते हैं, जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ये भी एक बार क्या होता, हम लोग फैमिली में ट्रैवलिंग में थे, तो उस ट्रैवलिंग में मेरे एक मासी सास थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लगातार लगातार उनको हो रही थी, और मेरे हस्बैंड ने उल्टा डांटा। जब ऐसी परेशानी थी तो हम किसी की एक्चुअली डेथ के लिए जा रहे थे, कंडोलेंस के लिए, तो उनको हमने मना भी किया कि आप क्यों जा रहे हो, कि नहीं फैमिली से कोई तो नेचुरली जाना चाहिए। तो बहुत परेशान थी वो, तो मैंने बाई चांस, मेरे पर्स में वैसे भी स्केच पेन रहती हैं, मैंने एक ऑरेंज स्केच पेन लगाया, उनको यहाँ लगाया, और उनको मैंने बोला मासी जी आप ना साथ साथ अश्विना चैंट कीजिए। 10 मिनट के बाद वो जनरली पर्स में से मुझे 2100 रुपये पकड़ाने लगी। यार मैं डॉक्टर को सुबह 5000 रुपये देख के आई हूँ, तब भी मैं 1 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही, तूने क्या करा है ये, तूने कुछ मंत्र पढ़ा है। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है आप ही ने पढ़ा है। तो मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर वो ऐसे थी कि उनको बार बार लगाना देख रहा था, कि जैसे हैबिट हो रही ना कि खांसी नहीं आ रही, खांसी नहीं आ रही, तो उनको लग रहा था आ क्यों नहीं रही अब, तो ऐसा क्या हो गया। तो आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, ये ज़िंदगी में एक बहुत ही ब्लेसिंग्स का काम है, और ये आप बच्चों को भी सिखाइए। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक ब्लेसिंग्स है कलर थेरेपी। अश्विना किसी भी फॉर्म में हम ज्वाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अश्विना जो चैंटिंग वर्ड है ना, ये अश्विनी कुमार से आया हुआ है। ये आपको कभी भी राहत देता है किसी भी बीमारी में। इवन अश्विना का जो वर्ड है, आप इसको चैंट करते हैं, अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, आपने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप अश्विना चैंट कीजिए, वो आपको राइट डॉक्टर तक भी लेके जाएगा। इवन आप मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन अपने हाथ में लेके आप 27 टाइम्स अश्विना चैंट कीजिए, हो सकता है आपका दवाइयों का डोज धीरे धीरे कम हो जाए। हाँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक ही बार किया, आपने 27 टाइम्स, तो आपको नेक्स्ट डोज की जरूरत नहीं पड़ती है। इट ऑल्सो हैपन, जैसे किसी को बुखार खांसी है, जनरल चीजें जैसे हो रही हैं, तो वो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, या डोजेस अपने आप कम हो जाती है। कुछ अभी स्पेशल जैसे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कोरोना वापस आया है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी वापस आया, तो उसके लिए भी कुछ आपका स्पेशल आशीर्वाद है? हाँ, कोविड के लिए भी हमारे पास कलर्स हैं, पर कोविड के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है हर पर्सन का मेरिडिन क्या है, उसका खुद का टेस्ट क्या है, तो व्यक्ति से पूछते हुए क्या है। तो उसमें हमारे पास स्मेल के लिए, कोविड के लिए भी कुछ कलर थेरेपीज होती हैं, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। तो हम बस उसमें लगते भी 3-4 कलर्स ही हैं, तब वो कलर अप्लाई करके अलग अलग पॉइंट्स पे आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसके लिए कोई जनरल रेमेडी नहीं है हमारे पास? जनरल ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, बट उसमें हेल्प, जैसे कोविड में लोगों का स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, तो उसमें भी हम देते हैं रेमेडीज, आप वो कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का कोई फीवर है, तो फीवर के लिए जैसे आप ग्रीन, और मैंने ब्लैक लगाई, इवन ब्लैक भी बहुत हेल्प करता है फीवर के लिए। ठीक है, फीवर के लिए 5 पॉइंट बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। इस फिंगर पर, रिंग फिंगर पर, यहाँ पर ग्रीन बिंदी, यहाँ पर ग्रीन बिंदी, और एक यहाँ पे ग्रीन बिंदी, किसी भी बुखार के लिए। यहाँ पर ग्रीन बिंदी, रिंग फिंगर के बिल्कुल, ये जो हमारा वात ज्वाइंट मैंने बताया ना, इसका ये वात खत्म हो गया हमारा, ये पित्त ज्वाइंट के सेंटर में, ठीक है, काफ ज्वाइंट के सेंटर में, ठीक है, मिडल फिंगर के जी, दोनों यहाँ पर 4 हो गए, एक 5 यहाँ पर, 5 हो गए। हाँ, यहाँ पे ग्रीन कलर की हम पूरी ऐसी बिंदी बनाते, तो किसी भी फीवर के लिए आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो उसके अंदर हमें रिलीफ मिल जाएगा उसका। हाँ, बुखार उतर जाता है आराम से, आधे पौने घंटे में किसी भी तरह का बुखार कम हो जाता है, तो अच्छा असर देता है ये। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दीपा जी। और अभी शायद मेरा एक वो फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हैं, और शायद आपको उसके ऊपर कोई बहुत स्पेशल अवार्ड भी मिला हुआ है। 7 दिन लगातार कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस चली थी, और आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया गया था। थोड़ा वो बताइए प्लीज।
वो हमने कोविड में किया था। जब कोविड में सब लोग घर थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उस समय हमारी टीम, हमारे टीचर्स थे, तो हमने 7 डेज़ का वेबिनार किया था अपनी टीम के साथ प्लान। और उस समय टीम में हम सिर्फ 4 लोग थे, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि बैक एंड कौन संभालेगा और फ्रंट में कौन संभालेगा। और वो कोविड का जो फर्स्ट वो था, वो मेरे लिए पहली बार कैमरा का आमने सामने था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, जूम पे पढ़ाया है, क्योंकि मैं मैथ्स में रही हूँ तो ये जूम पे, स्काइप पे क्लासेस ली हैं। पर वो कैमरा के सामने, इतनी ऑडियंस के सामने बैठना, मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कैसे होगा। बट एक सेशन के बाद मैं शायद नॉर्मल हो गई थी। फर्स्ट सेशन मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा अगर पसीना किसी आ रहा है। और के साथ ऐसा सेशन हो तो वो फिर यहाँ पिंक लगा के बैठे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उस समय तो मैं मंत्र जाप ही कर रही थी कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट फिर भी नर्वसनेस फील हो रहा था। वो हमने 24/7 किया था, जिसमें हमने 3 मिनट का ब्रेक लिया था, जो हमने वर्ल्ड वाइड किया था, ओपन था वो यूट्यूब चैनल पर। तो वो हमने किया था, और उसके बाद फिर मैंने उस पे था कि बुक लिखना है, तो बुक मेरा भी पेंडिंग है। तो उसके बाद मैंने 3 बुक्स भी और लिखी, अलग अलग बुक्स भी पब्लिश की। तो बस वो वाला ड्यूरिंग कोविड में फिर ये था कि सब लोग घर में अभी गेम वेम खेल रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें ही लग गई कि यार अभी काम वाम करके तो अपना पढ़ने लग गई और ये सब चीज़ें। तो उसी ड्यूरिंग बुक्स लिखी। तो फिर कई लोग बोलते थे ये कैसी है, बात नहीं कर रही। मैंने कहा यार तुम लोग, सब लोग लूडो में और उसमें बिजी हो, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। आई वांटेड टू रीड समथिंग, कि खाली टाइम मिला है तो उसे ड्यूरिंग ये सब चीज़ें करी। तो ग्राफोलॉजी पे भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। कोविड में भी मैंने कुछ और टीचर्स से पढ़ाई की, कोविड से पहले तो की थी, कोविड में भी मैंने कई टीचर्स से पढ़ाई की, क्योंकि उस समय था कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो और भी चीज़ें देखो, हर बार जब हम टीचर से पढ़ते हैं या हर बार जब हम पढ़ाई करते हैं, नेचुरली हर बार मुंह से वो सेम चीज़ नहीं निकलती है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी ग्राफोलॉजी में। पक्की बात है, क्योंकि देखो गुरु का ज्ञान है, अगर तो वो रिपीटेड फॉर्मेट में है तो वही चीज निकलेगी। हाँ। लेकिन अगर वो दिल से कुछ दे रहा है तो वो कभी रिपीट नहीं हाँ, वो होगा। रिपीट नहीं होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें ग्राफोलॉजी में भी मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है। आज आप आए हो तो आपका पूरा आशीर्वाद हमें चाहिए। हालांकि अभी 2-3 सब्जेक्ट अभी और हैं जो आपने बातों बातों में जिक्र किया, उनके ऊपर आज चर्चा शायद नहीं हो पाएगी, पर इन 2 चीजों से ही आप हमारे को इतना दे दीजिए कि जो हमारे टेस्टिमोनियल मिल जाए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जब उसको देखें तो दिल से आपको थैंक्स। ठीक है, ठीक है। देखें, अब जैसे हम ग्राफोलॉजी में आगे जाएं, ग्राफोलॉजी होती है आपकी हैंडराइटिंग की स्टडी करना, आप क्या लिखते हैं। आप देखें, जो हम लिखते हैं ना, जो भी आप राइटिंग लिखते हैं जर्नल, वो हमारी होती है, हमारे दिल से निकलती है, हमारे माइंड से निकलती है, बहुत ही कॉन्शियस फॉर्म में निकलती है। पर सिग्नेचर हम अक्सर देखते हैं वो हम सोच के करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्शियस, हाँ, होता। तो हम कहीं पर भी करते हैं थोड़ा आराम से करते हैं, पेपर का सेटिंग देखते हैं, हाथ का, तो हम थोड़ा सा उसमें कॉन्शियस होते हैं। तो जो चीज़ कॉन्शियस होती है वो सोच समझ के की जाती है, और हैंड राइटिंग जो करते हैं वो हम सोच समझ के नहीं करते और हम अपने फ्लो में लिखते हैं। स्कूल में अक्सर टीचर्स के वो होती थी कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग गंदी, तो कई बार 70s वाली टीचर्स कॉपी चेक नहीं करती थी, कॉपी फाड़ देती थी। पर हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका रीजन क्या है, रीजन क्या उसको है? भी जानने की कोशिश नहीं की। और ये भी फैक्ट है कि हर सुंदर राइटिंग ये नहीं दिखाती कि वो पर्सन बहुत अच्छा है। ठीक है। राइटिंग की क्लैरिटी बताती है कि पर्सन कितना क्लियर है। तो पर आपकी राइटिंग जितनी क्लियर होती है, इट मीन्स आपका मेंटल लेवल क्लियर है। ठीक है। आप अपनी आत्मा से क्लियर हो ये नहीं दिखाता, आप अपनी आत्मा से क्लियर कितने हो ये आपका सिग्नेचर दिखाता है। तो जितना आपका वेल डिफाइंड सिग्नेचर होगा, जितना क्लियर सिग्नेचर होगा, उतना आप जस्टिफाइड हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी आत्मा के प्रति, और अपने जीवन, और प्लस जो भी हमारी लाइफ में सराउंडिंग है हमारी, उनके प्रति। तो ये इफेक्ट होता है। तो सिग्नेचर हमारी कॉन्शियस फॉर्म से आते हैं और राइटिंग हमारी सब कॉन्शियस माइंड से आती है। और ये राइटिंग क्या होती है, जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं। अब थॉट्स के अगेन वाटर फिर अगेन क्या है, नंबर 2 इज अगेन चंद्रमा। तो मन के विचारों से जो भी उथल पुथल हमारे अंदर होती है, कहाँ होती है वो, या दिल में होती है, दिमाग में होती है। तो और दिमाग का काम क्या है, दिमाग में सारी नर्व्स हैं, वो सारी नर्व्स का काम क्या, हमारे अंदर एक ट्रांसमिशन करना। अब जो नर्व ट्रांसमिशन कर रही है, अगेन नर्व इज द सिंबल ऑफ नंबर 5 क्या है, नर्व्स का कम्युनिकेशन का कारक है, तो वो कम्युनिकेट हो रही है। अब जहां पर भी वो प्रॉब्लम आती है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मीन नंबर 5 में प्रॉब्लम आ रही है। और इसी को हम ऑटिज्म से भी देखते हैं, ठीक है। वो कहाँ लोचा है, वो यहाँ पे है। ठीक है। उसकी थॉट्स में जिस तरह का क्लटर रहेगा, उस तरह की उसकी राइटिंग होगी। और उसका माइंड में क्लियर है, अपने थॉट्स क्लियर है कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, चाहे किसी को स्टेप वाइज भी करना है, उसका राइटिंग आपको क्लियर मिलेगा।
जिनके थॉट्स क्लियर नहीं, उनका राइटिंग भी आपको गुचड़ मुचड़। जिनको लोगों को फ्रॉड करना है, उनका भी ऐसा मिलेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो राइटिंग में भी कैटेगरी होती है कि आप लार्ज राइटिंग लिखते हो या आप नॉर्मल लार्ज लिखते हो, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, फिर लार्ज, आप मीडियम राइटिंग लिखते हो यानी कि एवरेज लिखते हो, या अगर किसी का चेक करना हो तो अगर उसे हम कहें कि भैया एक लाइन लिखो, तो वो लाइन कैपिटल में लिखनी चाहिए उसको या रनिंग में लिखनी चाहिए? रनिंग में लिखनी चाहिए। क्योंकि रनिंग में अब क्या होता है कि जब हम राइटिंग का सैंपल लेना है, द आइडियल थिंग इज दैट कि उसको बोलना चाहिए ऐसे A4 शीट ले, प्लेन, बिना किसी रूल के, और राइटिंग में अपने बारे में कुछ भी, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, कुछ भी जो लिखना है अपने आप लिखे, कहीं से नोट डाउन नहीं करना। अगेन जब फिर हम नोट डाउन करते हैं तो फिर हम कॉन्शियस स्टेट में जाते हैं। बिल्कुल, वो चीटिंग हो गई एक तरीके से। यस, वो अनकॉन्शियस में ही हमें देखना हमारे माइंड से कैसे आ रही है। तो अब जब हम लिखते हैं तो कई बार किसी किसी की राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, यस, वेरी ट्रू। किसी किसी की लिखते लिखते ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसे हो जाती है, यस, और किसी की लिखते लिखते ऊपर चली जाएगी, ऐसे चली जाती है। बिल्कुल चली जाएगी। किसी की लिखते लिखते वो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ तक रुक गया, यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ चला गया, यहाँ से शुरू किया, वो आगे जा रहा है, ये चीज छूटती जा रही है। तो हर चीज का फर्क पड़ता है, इवन मार्जिन का भी फर्क पड़ता है। ठीक, अब जैसे अगर कोई स्ट्रेट राइटिंग लिखता है तो जनरली आपको मिलेगी कि मैं न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करूँ, नंबर 1 की मिलेगी। अच्छा, ओके, बॉर्न लीडर है ना नंबर 1, यस यस यस, नंबर 3 की भी मिल सकती है अगर वो 1 के साथ है। ठीक है, वेरी गुड, ये डिसीजन मेकर होते हैं ये, तो स्ट्रेट राइटिंग होती है। ठीक है। और ये राइटिंग उनमें ही मिल सकती है। तो ज्यादातर देखा कि मैं भी एक नंबर वाला हूँ, तो मैं स्ट्रेट ही कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता वो क्यों था। डिसीजन आज मेकर। आपने आशीर्वाद दिया तो पता चला, क्योंकि वो एक नंबर की वजह से मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही लिखने की कोशिश करता था। हाँ, तो ये डिसीजन मेकिंग को भी दिखाती है, डिसिप्लिन को दिखाती है। अब इस तरह की राइटिंग आपको कहाँ मिलेगी? आर्मी बैकग्राउंड में मिलेगी, आर्मी के लोगों में मिलेगी, पुलिस में मिल सकती है आपको, पर आर्मी में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पे क्या, अपनी फैमिली के प्रति भी एक उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है बच्चों के लिए, तो वहां जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस रहेगी वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अब जितना जितना ज्यादा आप स्ट्रेट लिखेंगे तो ऐसे लोगों को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ये लोग, तो रिजिडिटी आ जाती है वहां पे। अब रिजिडिटी आएगी, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 से कनेक्ट किया। फिर जैसे अभी राइटिंग लिखते लिखते व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर बहुत ज्यादा जाना, ये इंडिकेशन होता है सोसाइटल थॉट्स का। अच्छा, हाँ, अगर हल्का फुल्का आ रहा है तो भी वो एक हमें नोटिस कर लेना चाहिए कि कितना हल्का जा रहा है और कितनी लाइनें उसकी जा रही हैं। तो ये दिखाता है आपके इमोशनल टर्मोइल को, वो परेशानी हो रही है। और जब व्यक्ति लिखते लिखते ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम वैसे बोलते हैं हेल्दी हैंड राइटिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव माइंडसेट की ओर जा रही है। नीचे की ओर लाइन सीधी है पर वो नीचे की ओर जा रही है, तो भी वो नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट्स को दिखाती है। और ऐसे ही हम लिखते लिखते जितना मार्जिन हम इधर से छोड़ेंगे, जैसे मान लो मेरा मार्जिन कुछ ऐसा बना है, लिखते लिखते कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो अब ये दिखाता है कि अर्ली टाइम में वो जो बच्चा है या जो भी नेटिव है वो अपनी फैमिली के करीब था। अच्छा, ड्यू टू सम रीजन वो फैमिली से अवे जा रहा है, फिर यहाँ पे वापस आ गया हो। अब ऐसी हैंडराइटिंग उन बच्चों में भी मिलती है जो पहले पेरेंट्स के क्लोज थे। 2 रीजन हो सकते हैं, जॉब की वजह से हॉस्टल में रहे या वहीं पे जॉब लग गई और वो हो गया। अब सडनली यहाँ पे क्या होता है, जब राइटिंग कई बार ऐसे मुड़ने लगती है तो यहाँ पे कई बार 2 रीजन भी पकड़ में आते हैं, पर वो आगे के मार्जिन से भी दिखा जाता है। बट अगर एक साइड की बात करें तो कई बार ये उनमें भी मिलती है। जैसे अभी बच्चे को लगा हम 2 भाई हैं, मैं तो फॉरेन रह रहा हूँ, पापा तो बांटने वाले अपनी प्रॉपर्टी, और पापा को पता है मुझे कुछ मिले ना मिले, फॉरेन में अच्छा कमा लिया। हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, किसी की छोड़ने की होती है, किसी की लेने की भी होती है। तो वो क्या कहता है, सडनली पेरेंट्स के वापस आ गए। तो ये भी दिखाता है कि दे आर बैक टू रूट। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो गया कि लालच में वापस आ गए, या ये हो गया कि अब थक गए फॉरेन रह रहकर, कि उनको पता है हमारा कुछ नहीं बन रहा यार, अपने भारत ही जाते हैं वापस बैक टू पवेलियन, बैक टू अपनी जगह वापस आते हैं। तो रूट का कनेक्शन भी दिखाते हैं। इवन मार्जिन से कई चीजें ऐसी भी पता लगती हैं। ये जो ऐसे मार्जिन होते हैं, इन लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। जिग-जैग मोशंस रहेंगे इनकी लाइफ में, लाइफ फिक्स ही नहीं चलती है इनकी। और अगर यही राइट मार्जिन बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल सीधा आ रहा है और उसने अच्छा खासा मार्जिन छोड़ा है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ा है,
इतना भी होगा अराउंड जैसे स्केल का जो जनरल स्केल का चौड़ाई होती, इतनी भी अगर वो स्ट्रेट लिख रहा है ना राइटिंग, तो उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे बचपन में। इतना कुछ होता है? हाँ, यस। तो उसके पेरेंट्स के स्टिकनेस का, और इवन यही कहीं ना कहीं बीच में अगर ट्विस्टिंग ऐसे ऐसे कुछ हो जाती है, आप इसमें यकीन नहीं करेंगे, इवन मार्जिन से ये भी पता लग जाता है कि व्यक्ति ने कोई गलत काम तो नहीं किया किसी लड़की के साथ। इवन रेप्स, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज भी राइटिंग से पता लगते हैं। राइटिंग से थायराइड अगर किसी को हो रहा है, डायबिटीज किसी को हो रहा है, तो 6 महीने पहले उसकी राइटिंग में दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, यस। तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों की हैंडराइटिंग चेक करो। जैसे मैडम ने कहा है थायराइड या मैडम ने कहा है डायबिटीज़, तो ये ज़रूर आप राइटिंग के ऊपर चेक करो। और हमारा नीचे फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप अगर मैडम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, मैडम का फ़ोन नंबर डाल देंगे, आप ज़रूर इनसे कंसल्टेशन लो। देखो, अगर कोई चीज़ जल्दी में आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसका सलूशन भी जल्दी मिलेगा। आज मुझे 25 साल से डायबिटीज़ है, पर मैं उसके पास वो इंसुलिन लगा के या और चीज़ों से सलूशन ले रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को दीपा मैडम जैसी एक अच्छा टीचर पहले ही मिल जाता या वो उस समय कंसल्टेशन हो जाती, तो शायद उसको हम छोटे में ही ख़त्म कर सकते थे। जी प्लीज़। तो ऐसे ही हम मार्जिन्स और लाइंस के अलावा, जैसे अगर हम कोई सिग्नेचर करते हैं जी, तो सिग्नेचर भी आप कितना क्लियर करते हैं प्लस लाइन में। जैसे अगर अपने सिग्नेचर के नीचे आपने कोई भी सिग्नेचर, सपोज मैंने ही किया अभी अपना सिग्नेचर, मैंने इसमें ये सिग्नेचर में हम जो सिंगल लाइन की बात करें, सिंगल लाइन इज गुड। ओके। सिग्नेचर के नीचे डबल लाइन अगेन दिखाता है कंफ्यूजन को। कंफ्यूजन को, कि बहुत बारी मुझसे ये क्वेरी की जाती थी कि डबल लाइन क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा आज आपने मुझे सोल्यूशन दे दिया कि मैं उनको जवाब दे सकता हूँ कि सिंगल लाइन दिखाता है क्या, दिस इज गुड कॉन्फिडेंस, और डबल लाइन दिखाता है कंफ्यूजन को। दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि यू आर चेकिंग द थिंग्स एट डबल टाइम। ठीक है, जैसे आपने घर का लॉक लगाया, जी जी जी। तो अब वापस आए, मैम पूछ रही है लॉक लगा दिया ना, एक बार चेक कर आता हूँ, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा मैं एक बार चेक ही कराता हूँ। तो ये वो वैसे शो करते हैं 777 से कि भाई गैस बंद करी कि नहीं करी। सोचना पड़ता है। अच्छा, स्पेशली क्वेश्चन पूछा तो हम सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें है नहीं, अरे करके नहीं है, तो इसको हम मेमोरी नहीं बोलते, इसको कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बार ना चेक कर लेता हूँ, तो इट शोज द इस तरह का। ठीक है, ऐसे ही सिग्नेचर में अगर हमने ऐसे लाइंस बनाई, अब लाइंस के बाद कई लोग ये वापस ले आते हैं, तो ये भी नेगेटिव फॉर्मेशन होती है। ये भी नेगेटिव फॉर्मेशन है। ये क्या होता है, आप अपनी लाइफ में ऊपर जा रहे हो, फिर आप वापस नीचे आ गए, तो कई बार ये समझ नहीं आता ये सडन राइज हुआ और फेल डाउन कैसे हुआ। न्यूमरोलॉजी में बोलूं, दे हैव अ नंबर 1 and 2 लाइक अमिताभ बच्चन, वो भी 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। अपनी लाइफ में ऊपर गए, फिर राइज, उन्होंने एकदम डाउनफॉल देखा, फिर उन्होंने दोबारा से उसको राइज किया, तो वो दिखाता है डाउनफॉल भी। और अगर यही लाइंस को हम सिग्नेचर नीचे, कुछ लोग ऐसे जिगजैग करते हैं, ये जिगजैग भी दिखाता है ये अपना डिसीजन नहीं ले पाते, ये 10 बार बदलेंगे अपना डिसीजन। और कुछ लोग इसके नीचे स्माइली बना देते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं हम खुश हैं, पर हमेशा स्माइली ये नहीं दिखाता कि आप खुश हैं। अच्छा सिर्फ वो दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। यू आर हैप्पी, यू आर फनी, यू आर एंजॉयबल, बट एक्चुअली यू आर नॉट। तो इसलिए बहुत सारे सिग्नेचर से हम सेलिब्रिटीज के देखते हैं, तो हम ये सब जानते हैं कि वो उनके एक्चुअल सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी सिग्नेचर्स अपने डिजाइन करते हैं कि वो बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका फील्ड ही ऐसा है कि उनको अटेंशन चाहिए। उनको अटेंशन नहीं मिलेगी तो भी उनकी लाइफ में डिप्रेशंस आते हैं। तो अटेंशन सीकिंग के लिए हमें हमेशा लार्ज राइटिंग यूज करनी पड़ती है। अब अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, लता मंगेशकर को देख लीजिए, लता मंगेशकर जी का भी एल बड़ा था, बाकी सब छोटा था उनका, तो अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने बड़ा बनाया था, बट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उसको उन्होंने, मोदी जी का एन भी बहुत बड़ा है जी। हम देख सकते हैं उन्होंने पिछले जब कुछ टाइम से, जब से वो भारतवर्ष में सीएम और पीएम जैसे से उन्होंने ग्रोथ किया है, तो नो डाउट उनके अलावा अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भारत को इस जगह पहुंचाया हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम क्या करें। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी से याद आया कि हमने कई बार सिग्नेचर, जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिखा डी, मान लो मैं दीपा कुमारी अरोड़ा लिखती, तो DKA, ये मैंने अरोड़ा बड़ा लिखा, तो क्या ये मैंने
बीच में डॉट डाल दिए। जी तो सिग्नेचर के बीच में डॉट क्या करते हैं, इट मेक्स अ वॉल। वॉल, पक्की बात है, वो फुल स्टॉप लगा दिया उसने। वो आपका फुल स्टॉप लगा देगा। अब वो क्या है, ये वॉल आपने अननेसेसरी अपनी और अपनी फैमिली के बीच में क्रिएट कर दी, और आपको लगेगा फैमिली आपका साथ दे, पर कैसे देगी ना, आपने दीवार खड़ी कर दी वहां पर। आप वहां पे ना झांक पा रहे हो ना वो आपको झांक पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ एकदम से कभी भी नेम के बाद जो भी इनिशियल आप लगा रहे हो उसके बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं संदीप डॉट बजाज, तो वो गलत है। तो वो डॉट लगाते एक तरह से अपने वॉल क्रिएट कर दी। जी अब क्या, जैसे हम सिग्नेचर के बाद जब भी हमें डॉट लगाना होता है ना, आपको नेम के बाद डॉट नहीं लगाना है। ये भी आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि ठीक फुल है। स्टॉप इज ग्रोथ को रोक कर देना। देता है। आपको जब भी डॉट लगाना है तो बिल्कुल आप नीचे लगाइए, नेम के बिल्कुल नीचे यहाँ लगा दीजिए, सेंटर में 2 डॉट। ठीक है। अब एक डॉट की भी अब अपनी कहानी है। अच्छा। सिग्नेचर के नीचे सिंगल डॉट देख के ही बोल सकते हो इनका रिलेशनशिप इशू है, 100% है। ओके, अगर कोई आदमी सिंगल डॉट लगाता है तो उसका रिलेशनशिप इशू 100% बिल्कुल, उसका डिवोर्स आज नहीं होगा तो कल होगा, या बात इस तरह से हो जाएगी कि हाँ एक ही घर में अलग अलग है वो अलग-अलग। पर्सनैलिटी। बिल्कुल ठीक है। तो सिंगल डॉट आप देखते ही बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कई लोग बड़ा सजाते हैं सिग्नेचर्स करते हुए, मान लो मैंने 2-3 डॉट यहाँ बना दी डिजाइन में, डी के आसपास ये बना दी, बहुत सारे बना दिए, यहाँ भी सजाने के लिए बना दिए। जब इस तरह का कोई सिग्नेचर सजाता है इस व्यक्ति के साथ, कहीं ना कहीं फिजिकल अब्यूज हुआ है बचपन में। वो अच्छा। और अगर वो 2 डॉट डालता है नीचे तो नीचे 2 डॉट इज गुड, ओके, वो आपके बैलेंस को दिखाता है, Balance लाइफ बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। तो 2 डॉट मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ नंबर 8 से। नंबर 8 इज अ वेरी बैलेंसिंग नंबर। वहाँ पे क्या 2 जीरो है, आप उसको कैसे मर्जी कट कर लीजिए, वो हमेशा बैलेंस रहेगा। बैलेंस तो 2 डॉट इज वेरी गुड, वो आप नीचे कीजिए। आपको सिग्नेचर के आगे करने हैं, आप 2-3 डॉट बना दीजिए, ठीक है। तो ये दिखाती है आपकी प्रोग्रेसिंग। ओके ओके, सिंगल मत कीजिए, ठीक बात है। ऐसे 3 डॉट बनाने, आपको लाइन के आगे 3 डॉट क्या बना लीजिए। अरोड़ा के आगे भी 3 डॉट लगाए और दीपा अरोड़ा नहीं, के एक ही साथ- जगह इतने सारे डॉट नहीं लगाने, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इतने सारे डॉट्स क्या दिखा रहे हैं आपके, ये किसी ना किसी तरह के अब्यूज को दिखा रहे हैं ये। तो ये हमें नहीं करना है। तो मच बेटर ये भी है कि हम दीपा अरोड़ा के सेंटर में बीच में हाँ बिल्कुल, लाइन लगा के यहाँ पे नीचे हम 2 डॉट लगा दें। यस, उसी को यूज तो दिस इज अ सिंपल सिग्नेचर। तो सिग्नेचर को आप जितना सिंपल रखेंगे आपकी लाइफ उतनी सिंपल रहती है। जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, ये सिग्नेचर बनते हैं ना, ये कॉम्प्लिकेशंस ही हैं, ये आपकी लाइफ को कभी सुलझाएंगे नहीं। इवन सिग्नेचर्स के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन आना, इस तरह का फॉर्मेशन आना, इट्स लाइक अ एक्सरे। जब भी सिग्नेचर में ऐसा दिखाई देता है तो उनके घर में किसी ना किसी को ब्लड इशू है। अब ब्लड से इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, या तो उनके घर में किसी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से। ब्लड में मेजर इशू आता है किडनी पर, हो सकता किडनी फेलियर हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, कि वो भी ब्लड की वजह से होते हैं। तो ऐसे इश्यूज उनके सिग्नेचर से दिखते हैं। तो ये भी बहुत पहले पता लग जाता है कि घर में होने वाला है। फिर इसमें कहीं ना, जैसे हार्ट की मैंने बात की है, तो हमें यहाँ पे ओ लेटर के ऊपर ध्यान देना। मोस्टली लोग ओ कई बार ये यूं करके बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम देगा आपको, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम देगा, ब्रीदिंग इशू देगा। आपने ओ बनाया, यहाँ से शुरू किया, ये बनाया, यहाँ में थोड़ा क्लीन शीट पे बनाती हूँ। जैसे मैंने ओ यहाँ से बनाया, ये ओ लिया, ये लिया। जी सेल्फ डिफिशिएंट, अपने आप से ही झूठ बोलने वाले लोग। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बिल्कुल। और जो अभी बच्चा 3rd-4th में ही बना रहा है, तो आप उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, पैदा होते ही हार्ट का कोई इशू था उनको, हार्ट में कोई होल था या कुछ ऐसा इशू आया, या हार्ट वीक था, ये उसका दिखाता है। तो सबसे पहले किसी के भी ब्रीथिंग इशू को ठीक करने के लिए ओ का राइट फॉर्मेशन ये होता है। अगर आपको कनेक्टिविटी में बनाना है तो आप ये बनाइए, ठीक है, चेन की तरह ऊपर। हाँ, चेन की तरह ऊपर से। जैसे मैंने मान लो 2 बनाया, ठीक है, तो 2 का फॉर्मेशन ये, ठीक है, ठीक है। 2 का फॉर्मेशन में जितना इसको राउंड करूंगी वो ब्रीदिंग इशू देगा। ओके, तो ये फॉर्मेशन भी हमें ऊपर से, हमने कहीं ना कहीं पे काट दी एक तरीके हाँ, से, इस वजह से वो प्रॉब्लम भी हो बिकॉज सकता है। यस, ओ इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको इश्यूज देंगे। ओके, अब ये किसी किसी के हर लेटर्स में होते हैं, ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, सारे मिलते जाएंगे, अस्थमैटिक हो जाएगा वो। अस्थमैटिक हो जाएगा। यस।
क्योंकि उसका ये पूरा जो कर्वेचर है ये इसका धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएगा। तो राइटिंग से ही हम ये चीजें लिख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड Yes, जा रही है और हाँ। हो क्या रही है। Very good. ठीक है, ऐसे ही लोग आई का डॉट बनाते हैं। आई का राइट डॉट होता है इसके ऊपर बनाना। अब जैसे कुछ लोग, जैसे अभी वैभव भैया ने बनाया, ये जैसे ऐसे राउंड दिखेगा, तो इट शोज ऐसे लोगों को ब्यूटीफुल प्लेस पे रहना बड़ा पसंद है। Okay. आसपास बीच हो या एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो, सुंदर सा घर हो, ऐसा इनको होता है। Very good. ठीक, अब यही आई में अगर मैं डॉट कुछ मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओ, फ्यूचर में जाने की बहुत जल्दी है इसको, ठीक है। पर चीजें भी डालने का शौक है तो नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही आई में अगर हम कुछ इस तरह का डॉट बना देते हैं, गोली ओरिएंटेशन को दिखाता है ये Very good. अपने गोल के प्रति। तो ऐसे आई में भी बहुत सारे डॉट्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम टी की तरफ जाएं, टी की लाइन हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये भी आपके गोल डिसाइड करता है। Marvelous. बहुत ठीक है, बढ़िया। आपका टी का ये जितना ऊपर बनाएंगे आप, उतना आप अपने गोल के करीब है। Okay. पर आप इसको टी से क्रॉस ऊपर कर जाएंगे, ये बिल्कुल टी के बिल्कुल उसकी टेल के बिल्कुल एंड में बनाएंगे, तो आप अपने गोल को काम कर रहे हैं अपने गोल के लिए, बट वो आपको बहुत दूर होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे टी में हम ये कहाँ लगाते हैं, जी हाँ। सेम हमारे ना आई में भी होता है। ये जो हम कैपिटल आई बनाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हम कितना दूर बनाते हैं। मान लो कोई आई ऐसे बनाता है, ठीक है। ना उसमें ये कनेक्टेड है ना ये कनेक्टेड है, इट मीन्स आपका फादर और मदर दोनों के साथ कनेक्शन नहीं है। नहीं, अच्छा। आप उनका सपोर्ट नहीं ले रहे हो, वो देना चाह रहे हैं बट आप ले नहीं रहे हो। ओके ओके ओके। ऐसे ही आई में भी डिफरेंट चीजें होती हैं। कुछ लोग कुछ ऐसा आई बनाते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा तो बनता नहीं ना, हम वो जिसको जो हैबिट हो जाए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बनाने की। ये कुछ ऐसे बनता है आई, ऐसे कुछ डॉट्स, कोई वो ग्राफिक्स में डाल हाँ। देगा। कुछ ऐसे सा आई बनाते हैं वो। जी जी, ऐसा साइज बनाते हैं। ये कुछ कि हमें आदत नहीं है ना, हमारा बनता नहीं, तो कुछ ऐसे सा इनका कुछ ऐसे पॉइंटेड होता है। ये आपका हर्ट टाइप बनता है, कुछ ऐसे हर्ट टाइप बनता है। ठीक है, अब क्या है, ऐसे व्यक्ति की जो मदर है बहुत क्लेवर होती है, बहुत क्लेवर होंगी, अच्छा, ओके, दिमाग से भी तेज ठीक है। और एक्शंस में भी तेज फास्ट होंगी। पर ऐसे लोगों की मम्मी को स्ट्रेस बहुत रहता है, ये सिर्फ उसके आई से आप बता सकते हो, उसकी मदर को स्ट्रेस रहता है, उसकी मदर को स्ट्रेस रहता है। ओके ओके। फिर हम लोग ये वाई ये यू बनाते हैं, Yes. दिस अ वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। बनाते हैं। ये हमेशा आपको एक ट्रायंगुलर रिलेशन को दिखाता है। ओके, तो एक ना एक दिन ऐसा व्यक्ति फंसता जरूर है। अब इसमें ही बड़ी सारी चीज होती है, जैसे आपने वाई बनाया, आपने ट्रायंगल कितनी दूर बनाया, जितना ज्यादा ये दूर और ये सब ट्रायंगल रहेगा उतना ज्यादा चीटिंग के चांसेस रहेंगे, और कोई इसको कर्व कर दे तो? अगर इसको आप राउंड करते हैं, ये आपके मनी बैग को दिखाता है, पर ये मनी बैग थोड़ा money bag को लालची, दिखाता है। ये थोड़ा लालची टाइप हो जाता है। अच्छा, आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, जो आपका साइज है राइटिंग का, उस राइटिंग के साइज का ही आप इसको मनी बैग लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ प्रेजेंट में छोड़ना भी जरूरी है। इसमें भी राइटिंग में क्या होता है, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये नीचे का होता है हमारा रूट, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ये प्रेजेंट टेंस, और ये होता है हमारा फ्यूचर, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा रूट है, तो ये हमारा पास्ट से आ रहा है। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्री बना दूँ कोई, ठीक है, तो ट्री में नीचे क्या है, रूट्स हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो हमने जो बोया है उस तरह का तना हम खड़ा करेंगे, उस तरह का फ्रूट हमें मिलेगा। तो यानी कि वही कर्म वाली बात आ गई, जो कर्म हम बोएंगे, जो कर्म हमने किया है वो हमारा प्रेजेंट रहेगा। प्रेजेंट अच्छा है तो नेचुरली फ्यूचर अच्छा रहेगा। ओके बात। ठीक है, तो अब ये मैं अगर आपको देखूं, आपने अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया, ओके, ठीक है, आपने अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग बनाई, तना खड़ा हो गया, आपको लगा कि तना खड़ा है, पता नहीं इसमें कब फ्रूट आया है, फ्रूट आया उसमें, हम सब ने देखा, ये किसकी थी, इस रूट की मेहरबानी थी, इस रूट की मेहरबानी है, बिल्कुल। उतना प्रेजेंट अच्छा होता जाएगा। देखो प्रेजेंट में देखा जाए कुछ नहीं दिख रहा, तना है वहां पे, तने से कुछ नहीं कर रहे आप काट के उसका फर्नीचर ही बनाने वाले हो, बट जो उसका असल फ्रूट है वो यहाँ मिलेगा आपको फ्यूचर में। तो ऐसे ही राइटिंग का पार्ट होता है।
राइटिंग का जो नीचे का पार्ट है ये हमारा रूट हो गया, रूट कॉज, ठीक है, ये हमारा पास्ट हो गया, रूट कॉज, ठीक है, ये हमारा पास्ट, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब वाई में हम फ्यूचर का नहीं देखते क्योंकि जितना इसको हम ऊपर फैलाएंगे वाई को, वाई जेड एफ, ये जो लेटर्स होते हैं हमारे लोअर जोन के होते हैं, इवन कई लोग जे भी नीचे बनाते हैं। जी तो जो हमारे जी जी बिल्कुल बनाते हैं, लोअर जोन के लेटर्स होते हैं ये हमारे, तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भगवान जी के साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो वो क्या कहता है कि रूट स्ट्रॉन्ग करो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के लिए तो मैं बैठा हूँ, आपको उसको नहीं सोचना, क्योंकि उसका अंत में क्या है कि आप खालियत आए थे, खालियत जाना है। तो मेटेरियलिस्टिक लेटर्स को हम फ्यूचर में नहीं देखते हैं, उसको हमें पैसा कमाना है, हमें चाहिए वो, तो हम उसके लिए लूप्स बनाते हैं। पर लूप्स का भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको कितना बनाना है। आप जितना बड़ा बनाएंगे वो आपके लालच को दिखाता है, ओवर डिजायर्स को दिखाता है। इवन इस तरह के सिग्नेचर्स भी कई लोग करते हैं, इसमें भी अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। ये वाई फॉर्मेशन होता है, किसी का ये होता है, किसी का ये यूं होता है, इस तरह का। अब ये चीटिंग के हैं, ये जितना बड़ा वो वाई का ये बनाएगा, ये बनाया उसने, ये जितना बड़ा ये बनाएगा उतनी बड़ी चीटिंग के चांसेस, तो उस व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो लेटर्स भी अपने आप में बहुत सारी फॉर्मेशंस बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। टाइम शायद कुछ ना कुछ कम है, क्योंकि जानकारी इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि उससे पेट और दिल दोनों नहीं भरा। बट क्या करें, प्रॉब्लम टाइम की होती है। तो बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद आपने दिया, और दोस्तों आप भी ज़रूर इसको रिसर्च करो और देखो। जैसे जैसे दीपा मैडम ने बताया है कि वाई को कैसे बनाना है, आई को कैसे बनाना है, जे को कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपकी गलतियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, ज़रूर उसको समझें। और अगर आपका भी बेबी अभी छोटा है तो प्लीज़ दीपा मैडम से कंसल्टेशन लें, ताकि आपको उस बच्चे के भविष्य के बारे में भी समझ में आए। दीपा मैडम बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, दीपा मैडम वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं, दीपा मैडम कलर एक्सपर्ट भी हैं, और दीपा मैडम ग्राफोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ों का आशीर्वाद आप दीपा मैडम से ले सकते हो। दीपा मैडम आप हमारे ऑफिस में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दी एंड नहीं है, इसका हम बहुत जल्दी पार्ट 2 भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों का कहीं ना कहीं पे विश्वास है इन साइंसेस के ऊपर, और उनको भी रिजल्ट चाहिए जी। तो आज के लिए इतना ही साथ था हमारा, और हम जल्दी मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।